तो लिमिट के बारे में आप लोग क्या जानते हो, बोले बताओ आप मुझे। लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे कोई मतलब आरेख खींचते हैं तो ये मतलब जैसे ले लीजिए प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो उसकी लिमिट होगी ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। लिमिट अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो सीमा बोलते हैं। सीमा, सीमा तो नाम से पता चल रहा है। यस सर। जैसे किसी से मतलब यहाँ से जैसे वो पाकिस्तान बॉर्डर है, उसकी इधर ही सीमा उधर की सीमा, इस तरह। वेरी गुड एग्जाम्पल। क्यों, क्या लिमिट समझते हो आप, मतलब क्या जानकारी रखते हो? जो भी रखते हो पहले बता दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ये 11th का पोर्सन है, हमारा क्या है 12th का पोर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जो भी तुम्हें जानकारी पता है वो बता दो। मतलब जैसे कि इसमें डिस्टेंस के विषय में जानकारी है। डिस्टेंस तुम बताओ। तो लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कोई पहले तो बात यहाँ पे एक फलन दिया होगा, इसके अकॉर्डिंग आप अप्रोचिंग करते हैं, ठीक है। जो फलन होगा वो रियल नंबर का होगा, यहाँ पे रियल नंबर का फंक्शन होता है। छोटी छोटी बातें हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फलन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लिमिट देखेंगे उसकी, है ना, कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वो अप्रोच करेगी। लिमिट का मतलब अच्छा, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसमें आप लोग क्या समझते हैं, लिमिट को ऐसे नोटेशन में काफ़ी लोग लिखते हैं, लिमिट डायरेक्टली और एस टेंस टू कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको टेंस टू भी बोलते हैं, अप्रोच टू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए, और काफ़ी लोग इससे भी ट्रेस करते हैं कि लिमिट हमारा ये होता है, ठीक, और काफ़ी लोग ऐसे लिमिट को दिखाते हैं। तो अपने अपने नए नए नोटेशंस हैं, जो भी नोटेशन आप यूज़ करना चाहें आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल नोटेशन हम तो यही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है और ये भी यूज़ हो सकता है, क्लियर है ना। तो फिलहाल के लिए ये इसका मतलब क्या होता है ये बता दो मुझे, तो यही काम ये करता है हमारा, तो इसका मतलब मुझे कर रहा है एक ही और अग्रसर अग्रसर है। यक्स मतलब यक्स की जगह पर x की वैल्यू a रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए रख सकते हैं, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है एक्स इक्वल टू ए होता है। जी जी, अगर क्या इन्होंने सही बताया, एक्स इक्वल टू ए नहीं, यक्स टाइम्स कर रहा है ना, एक्स हाँ टेंस यानी अप्रोच कर रहा है किधर, ए की ओर, और ए में अप्रोच कर जाएगा वो बात की बात है ना। जैसे हमें क्या, जैसे कि हम आपको बता दें, पहले तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बताओ यार, बिकॉज रियल नंबर आने वाला है, तो रियल नंबर पहले बता दूँ फिर हम आगे बढ़ें। रियल नंबर के बारे में कुछ बता दो तो फिर हम आगे तुम्हें समझाना स्टार्ट कर दें। क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर प्लस माइनस अनंत से प्लस अनंत, क्या के बीच मतलब मतलब संख्या है ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत, एक ही बात लिखिए। यस सर। इनके बीच जितना भी संख्याएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई नो। अच्छा ये बताओ, क्या हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हम लोग ले सकते हैं रियल नंबर में? नहीं बीच की। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई माइनस अनंत आपने बोला, प्लस अनंत आपने बोला, क्या ये मैं इनको ले सकता हूँ संख्याओं में अपने? नहीं ले सकते क्योंकि इनको ओपन इंट्रो में आप नहीं, चलो हम ओपन इंट्रोल ही नहीं लेगा। नहीं ले सकते। आप अब बताओ कि मतलब हम ले सकते हैं इनको? नहीं ले सकते। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्या है, नहीं, क्यों नहीं ले सकते, ये रीजन बताओ। क्योंकि इनके हल नहीं। हाँ, क्योंकि अपरिभाषित है, सिंपल सी बात है, ये संख्या अपरिभाषित है, मतलब हमें जब अज्ञात है तो इसको लेंगे कैसे, है ना। जी तो मुझे पता ही नहीं ये संख्या ही क्या है, तो मैं लूंगा कैसे, क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस तो अज्ञात है और इनके बीच की जो भी संख्या आपको ज्ञात है वो सब आप ले सकते हैं, जहाँ तक आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो आपकी खेती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हमें क्या लेना है, हमें यहाँ के इनके बीच की संख्याएं लेनी है, ना कि माइनस अनंत और प्लस अनंत लेना है, क्लियर हो गया। ये मेरे क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर, ठीक है ना, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक बार नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे नॉर्मली, और ये होता है मेरा 0 यहाँ पर, ये होता है इधर मेरा प्लस माइनस इनफाइनाइट, इधर होता है मेरा प्लस, ठीक है। तो इधर की ओर जो वैल्यू आप चलोगे, मतलब इधर से जो हमारे रास्ते होते हैं ये प्लस की ओर होते हैं, ये प्लस इनफाइनाइट वाले होते हैं, तो इधर क्या होते हैं माइनस होते हैं, ठीक है। आपने वैल्यू जो पढ़ी है -1 और -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर मेरा +1 +2 एंड सो ऑन। आप मुझे ये बताएं कि नहीं, दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? अनंत होंगे, ठीक है, अनंत होंगे।
कैसे इवेलुएट बता सकते हो? कैसे हमें मिलेगा? 0 माइनस जैसे हमने मान लो 0 और 1 के बीच में लिया, मान लो 0 और 1 के बीच में हम कोई संख्या बोल रहे हैं, तो कैसे अनंत होंगे इवेलुएट कर सकते हो? मतलब कौन कौन सी संख्या हो सकती है इसके बीच में? 0.8 0.1, 0.2, 0.3 समथिंग, है ना? Yes, तो ये बता सकते हो कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में आपके इन्फिनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं और इन्फिनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, मतलब इनका कलेक्शन ही आपका रियल नंबर कहलाता है। मतलब इन्फिनाइट रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इसमें हम लोग रेशनल नंबर भी कई सारे ले सकते हैं और इरेशनल नंबर भी कई सारे ले सकते हैं। ये तो था जनरल नॉलेज हमारा रियल नंबर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लिमिट की, बिकॉज इसी में लिमिट का राज छुपा हुआ है। तो रियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का पहले अच्छा एक कहानी जान लो, क्योंकि फंक्शन भी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। जी तो फंक्शन क्या होता है तो बताना चाहिए। फलन हाँ, ये पढ़ाएंगे हम सदा कर, तो तुम्हारा संबंध फलन पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए तुम ये बताओ फलन क्या होता है नॉर्मली। एक एग्जांपल बता दो तो हम समझ जाएंगे। कोई एग्जांपल बता दो जिसमें दो फलन तेल पिराने गए हो तुम लोग? तेल पिराने गए हो? तो तेल पिराने जाते हो तो क्या आप देखते हो उसमें? इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलता है। इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलता है। फलन ये बोलता है कि आप इनपुट डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में मिलेगा। नहीं समझे? वही मेरा फलन होता है। नॉर्मली आप ऐसा जान लो कि कुछ भी हम इनपुट डालेंगे तो मुझे आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप क्या डालते हैं, है ना। वो फंक्शन कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि नहीं है। सपोज कर लो मान लो आप तेल पिराने गए हैं और जहाँ पे गेहूँ डालते हैं वहाँ पे सरसों डाल रहे हो आप, तो मिलेगा तो आउटपुट, लेकिन कैसा मिले वो डिपेंड करता है कि किधर आप डाल रहे हैं ना। तो इनपुट भी सही जगह डालोगे तो आउटपुट भी सही मिलेगा आपको। यानी फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आउटपुट आपका कैसा होगा, कितना निकलेगा, है सब कुछ। तो फलन में इनपुट आउटपुट दो बातें होंगी। मतलब हम कुछ इनपुट करेंगे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डोमेन, और कुछ जो आउटपुट होगा उसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। तो ये हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों से विधिवत से। फिलहाल के लिए जनरल नॉलेज समझ में आ गया कि फंक्शन हमने क्यों लिखा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है कोई फलन ऐसा होगा जिसमें हम कुछ इनपुट करें तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा एक थ्रू, है ना। तो जैसे हमने ये लिखा यहाँ पे, अगर हमने इनपुट किया 1, क्या इनपुट किया 1, तो आउटपुट इसके अकॉर्डिंग क्या मिला मुझे? जहाँ x वहाँ मैंने 1 रख दिया है तो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 + 1 मतलब कितना आ गया 2। देखो मैंने 1 इनपुट किया और मुझे आउटपुट मिला 2। पसंद नहीं? यही होता है फलन। क्लियर हो गया? ये डोमेन को डोमेन का काम बहुत डीपली तो सिखाएंगे तो अपने चैप्टर पढ़ाएंगे तो सीख ही लेंगे विधिवत से। फिलहाल यहाँ टेम्परेरी सीख लेते हैं। फलन मेरा ये होता है, ठीक है। एक मैपिंग दर्शाते हैं जिसमें डोमेन से को डोमेन हम लोग जाना होता है, उसका एक रूल होता है, वो रूल हमें सीखना होता है, वही हम फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल नॉर्मल जानकारी तुम्हें समझ में आ गई होगी ना। ये मेरा फलन है। तो जो अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1 रख दिया था, यही मेरा अप्रोचिंग था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1 को अप्रोच करा दिया था। लेकिन यहाँ पे 1 को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कराओगे। लिमिट बोलता है 1 को अप्रोच कराने, यानी किसी भी वैल्यू को अप्रोच कराने के लिए एक रास्ता होगा, एक रास्ता होगा जिधर से आप जाओगे उस वैल्यू तक। एक तो होगा डायरेक्टली वैल्यू पे क्रिएट हो जाओ, जैसे अभी मैंने डायरेक्टली वैल्यू कर दिया तो डायरेक्टली वैल्यू था ये। तो एक क्या होगा कि किसी रास्ते के थ्रू आओ आपको और वैल्यू को रजिस्ट करा दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे लिमिट रजिस्ट हो गया। लिमिट रजिस्ट ये होता है किसी भी रास्ते पर आओ, मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोला मैंने? लिमिट रजिस्ट किसको बोलते हैं कि किसी भी रास्ते से आप आइए, मान में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये मेरा एक मान लो ये बीच में बहुत सारी नदी, ये मान लो नदी है जिसमें एक बीच में आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको? अरे एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए डंडा लकड़ी ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पुल बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो देसी पुल होता नहीं है, एक लकड़ी डाल देते हैं कि इधर से उधर जाने के लिए। वैसा कुछ मान सकते हो कि इधर जाओगे तो गिरोगे, इधर जाओगे तो गिरोगे, बस इसी रास्ते से आपको जाना है। ये तो इधर से जा सकते हो, ये तो इधर से आ सकते हो। आपको पहुंचना है इधर पॉइंट, तो रास्ते कितने हैं? 2 रास्ता एक है, रास्ता एक है। इधर आने के लिए रास्ते कितने हैं इस पॉइंट के लिए? ये तो इधर से आ सकते हो, ये तो इधर से आ सकते हो, है ना। तो ये तो आप कह रहे हैं बाएं, मतलब बाएं पक्ष से आप जा सकते हैं, है ना। ये तो आप क्या कर सकते हैं? दायां पक्ष से आप जा सकते हैं। बात समझ आ रही ना? ये तो आप इधर से होकर आ जाए भाई, इधर से, है ना। ये तो आप इधर से होकर आ जाएं,
बात समझे। जी। अब वो पॉइंट जरूरी नहीं है वो जीरो मैंने जैसे इसमें लिया तो इसमें -1 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। ये जो हम अलग अलग वैल्यू की बात कर रहे हैं एक्चुअली में ये वैल्यू तुम्हारी ए है, ठीक है। जो वैल्यू पे अप्रोच कर रही है यहाँ पे, जैसे किस अप्रोच की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो अप्रोच करेगी। इधर से भी हम देखो जीरो की ओर जा रहे हैं और इधर से भी हम देखो जीरो की ओर आ रहे हैं। कहने मतलब ये है चाहे दाएं पक्ष से आप जीरो की ओर आए और चाहे बाएं पक्ष से जीरो की ओर आए तो हम बोलेंगे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स अप्रोच टू जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब x टेंड्स टू जीरो, मतलब इसका ये हुआ है कि x मेरा जीरो की ओर जा रहा है, अग्रसर जो बोलते हो तुम लोग ना वही है, अप्रोच कर रहा है। क्लियर हो गया ना, इसी को बोलते हैं लिमिट। ये होती मेरी लिमिट। तो अंतर है ना आपका x इक्वल टू जीरो में और x अप्रोच जीरो में, है कि नहीं है। x इक्वल टू जीरो तो डायरेक्टली यहीं पे पहुंच गए आप, ठीक है। और x टेंड्स टू जीरो मतलब x अप्रोच टू जीरो में क्या होता है कि आप जाते हैं उस जीरो पॉइंट तक। पॉइंट पकड़ में आई ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का अंतर है, तो इसलिए दोनों सेम नहीं होते हैं। तो कहने मतलब है चाहे बाएं पक्ष से जाएं चाहे दाएं पक्ष से जाएं वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो गई। क्या बोलेंगे हम, लिमिट एग्जिस्ट हो गई। अब वो जरूरी नहीं जीरो पॉइंट हमने बोला वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, इनफिनिट रियल नंबर्स होते हैं तो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। वो क्वेश्चन देगा तो लेने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ तक कोई बातें दिक्कत दे रही है तो बताओ, ठीक है। लिमिट में आपने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, और इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 फैक्टोरियल और माइनस n को लगा दो, ठीक है। यस तो कहने मतलब ये है कि आपको एक्सपेंशंस क्यों आने चाहिए, क्योंकि आपको लिमिट सॉल्व करने में इनका यूज करना है कि नहीं है। और हम लोग लिमिट क्यों अभी चर्चा करें, क्योंकि कंटिन्यूटी में लिमिट का काम भरपूर है, वहाँ पे लिमिट हमें एग्जिस्ट करानी होती है ना। तो एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी भी पाथ के अलाउंग जाएं, चाहे वो लेफ्ट साइड से जाएं चाहे वो राइट साइड से जाएं, दोनों तरफ से वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हमने सीखा। तो ये होता है लिमिट एग्जिस्ट करना। फिर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। अच्छा, मैंने अभी जो बात किया है वो रियल नंबर के थ्रू बात किया है ना। किसके, रियल नंबर के थ्रू। तो एक रियल लाइन मैंने ड्रा कर लिया, कोई एक रियल लाइन, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया कि हाँ इसके दो रास्ते होते हैं, आपने सीखा। लेकिन जब मैं बात करूं किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं, कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो हालांकि अभी उसके बारे में पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा। जैसे कि आपने देखा कि इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं पॉइंट की ओर, देखें कि दो रास्ते मिले है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूँ, ऐसा प्लेन, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अगर ऐसा प्लेन मैंने बना दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया, कोई पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया, भाई इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक क्या आना है, मतलब ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से मुझे यहाँ तक आना है, ठीक है। तो कितने रास्ते होंगे, एक रास्ता होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, पूरा प्लेन है, इस पूरा प्लेन में है, हम कैसे भी चल सकते हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, बस एक ही रास्ता होगा। वो ऐसे भी आ सकते हैं, हम बोल रहे हैं कैसे भी जा सकते हैं, प्लेन है ना भैया, जरूरी है। जैसे मान लो एक मैदान है खेल का, है ना, बीच में एक ईंटा रखा हुआ है, मान लो बीच में एक ईंटा रखा हुआ है, तो जिस पॉइंट से तुम खड़े हो उस ईंटे तक कैसे जा सकते हो, कितने रास्ते हैं, उससे तो रास्ते हैं बहुत सारे रास्ते हैं। जी। तो एक रास्ता कैसे बोलो भाई, भाई एक तो सीधा जा सकते हो, जी एक है कि तुम ऐसे करके ऐसे आ सकते हो, जी एक होता है कि तुम ऐसे करके ऐसे आ सकते हो, जी एक होता है तो तुम जिगजैग तरीके से आओ, ऐसे करके आ सकते हो, एक होता है परवलयाकार तरीके से आ सकते हो, फिर ऐसे भी आ सकते हो। कहने मतलब कितने रास्ते हैं तुम गिन नहीं सकते हो। तो कितने रास्ते होते हैं, अनंत रास्ते होते हैं। यहाँ तो फिर भी आसान है कि चलो दो रास्ते से आना है, वैल्यू सेम आनी चाहिए। और यहाँ होता है कि हम किसी भी रास्ते से जाएं वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो डिफिकल्ट कहाँ पड़ रहा है, किसी भी हाँ, रास्ते यहाँ बहुत समस्या होती है चेक करने के लिए, लिमिट एडजस्ट कराने में बहुत समस्या होती है। वहाँ पे अलाउंड टू एक्स से चलते हैं, अलाउंड टू वाई से चलते हैं, अलाउंड टू कर्व चलते हैं, क्योंकि कर्व भी तो बन रहे हैं। अलाउंड टू कर्व, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो आपका पैराबोला हो सकता है, कोई भी अलाउंड से हो सकता है। कहने मतलब ये है कि अभी आप जो रियल लाइन में पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे आगे चल के, आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के थ्रू पढ़ेंगे, रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन के थ्रू भी जब ये सारी बातें पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ जो पढ़ेंगे रूल वही रहेगा, लेकिन रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको काम थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। सोचने वाली बातें हैं। अब जहाँ एक ही काम था कि भैया हम यहाँ से इस पॉइंट तक आना चाहते थे, ये रास्ता है, ये रास्ता, भैया सिंपली निपट गया, ज़्यादा सोचना है नहीं। लेकिन जब आपको पता है कि हम एक पॉइंट से कहीं से भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, मतलब कितने रास्ते हैं तुम खुद ना गिन पाओ,
और तुम्हें ये भी पता करना है कि सभी रास्तों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है ना। जी। तो चेक इधर भी करना सीखना है, चेक इधर भी करना सीखना है। तो ये हम अपने सिलेबस में नहीं आता है, सीबीएसई में आता है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में आता है रियल लाइन वाला, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना है कि रियल लाइन को पढ़ लिया तो बहुत कुछ सीख लिया, नहीं, अभी तो सीखना स्टार्ट किया। रियल लाइन जैसा ही तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में मिलेगा, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते होते हैं, इनफिनाइट रास्ते होते हैं। और यहाँ पे कितने रास्ते होते हैं, मात्र 2 रास्ते होते हैं। एक तो बाएं तरीके से जा सकते हो, एक दाएं से, ठीक है। चलो छोटी छोटी बातें थी लेकिन सीखने बहुत अनिवार्य थी, ये सभी याद कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर में, कंटिन्यूटी, यानी कि तुम्हारा जो सतत है, कंटिन्यूअस है, वो क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हो, ठीक है। लिमिट का काम थोड़ा बहुत सीख लिया है, क्योंकि लिमिट पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य है पढ़ाना आज कंटिन्यूटी, यानी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये सीखना है। तो आज कंटिन्यूटी पे चर्चा करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी टाइम बचेगा तो बताएंगे, नहीं तो कल, है ना। तो आज तुम सीखोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस क्या होता है। कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा वो हम लोग सीखेंगे। कोई फलन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, मान लो माना f(x) मेरा कोई एक फलन है, f(x) क्या है, कोई एक फलन है, ये हमने अभी जानकारी ले ली है। तो फलन क्या होता है, नॉर्मली मैंने जनरल तरीके से फलन को सीखा है ना, ज़्यादा डीप में तो नहीं, क्योंकि वो चैप्टर में हम पढ़ाएंगे फिर आपको डीप में सिखा देंगे, लेकिन फलन को आपने भी नॉर्मल तरीके से एक तरीके से सीख ही लिया है। अब इस फलन को हम बोलेंगे सतत, को कब बोलेंगे, किस स्पेशल केस होगा। पहला केस क्या है कि लिमिट मेरी एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट मेरी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। जैसे हमने इसको दिखाना चाहा किसी एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, मान लो x बराबर a पर हम इसको दिखाना चाहते हैं सतत, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर हम इसको सतत दिखाना चाहते हैं, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, वो ये होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x अप्रोच करना चाहिए किधर, a की ओर, ठीक है ना, a की ओर अप्रोच करना चाहिए फंक्शन पर, और जो उसकी वैल्यू आए इसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कराना। यहाँ पे लिमिट आपको एग्जिस्ट करानी है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से इक्वल आनी चाहिए, यानी मतलब ये, ठीक है। और जो वैल्यू आए फंक्शन एग्जिस्ट कराओ, आप उधर जाके क्या एग्जिस्ट कराओ, फंक्शन, और दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम बोलेंगे हमारा सतत है। तो मैंने क्या बोला, इतना लिखने का मतलब ये नहीं कि अरे एक जगह पे रख दिया तो हो गया ना। हमने 2 बातें बोली हैं, हमने बोला है कि इधर वाले साइड में क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस है। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब तात्पर्य क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 2 बातें आ जाती है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, समझे। यानी कि इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, हम लेफ्ट साइड से भी जाएं और राइट साइड से भी जाएं, और दोनों तरीके से जाने पर भी हमारी वैल्यू बदले ना। आपने देखा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेफ्ट साइड से कैसे जाते हैं, राइट साइड से कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वो पॉइंट, ठीक है, ए है, माइनस एच अप्रोच कर रहा है मेरा, एच क्या करेगा, अप्रोच करेगा उस पॉइंट की ओर। भाई हमने ले लिया, सपोज करो 0 था, तो h मेरा कहाँ से हो सकता है, ये 1 था, तो h मेरा यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, इस बीच में कहीं से भी आप h हो सकता है, जिसमें अप्रोच कर रहे हैं किधर, हम 0 की ओर, बात समझ रहा। और इधर मेरा ये माइनस का था, इधर मान लो प्लस का है, तो इधर प्लस का हो सकता है कि इधर अप्रोच करेगा किधर, 0 की ओर, बस में नहीं समझे। अब वो यहाँ 1 से भी आ सकता है, वो यहाँ कहीं से भी आ सकता है, बस समझना। 0 नहीं है वो, इनमें से कहीं एक पॉइंट से वो आएगा, वो अप्रोच कर जाएगा 0 की ओर, बात समझ आएगा। ये है डेफिनेशन a माइनस एच, यानी कि इसका मतलब हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h f a माइनस h, इसको ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये वैल्यू हमारी नीचे है, तो इसको यहाँ पे लोग प्लस माइनस करके दर्शाते हैं। आई नो कि तुम लोग अपने अकॉर्डिंग दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना जानता हूँ कि इस तरीके से लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी फलन क्वेश्चन करने में, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट साइड बोल दो, क्या बोल दो, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी राइट हैंड साइड अब देख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से चले, ये हो गया हमारा, राइट हैंड साइड सब चलते हैं, क्लियर हो गई नहीं होगी, यस सर। अब राइट हैंड साइड से चलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, कम थी, देखो हमने ए से कम से अप्रोच करना स्टार्ट किया, ये ए था मेरा, ए से कम वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं ए की ओर,
ठीक है। अब हम लोग ए से ज्यादा वैल्यू लेंगे कोई, है ना, तो उसको अप्रोच करेंगे कहाँ तक, ए तक। बस नहीं समझे, ए से ज्यादा मतलब यहाँ ले लिया हमने, ए मान लो ये था हमारा, ए यहाँ लिया, अब यहाँ से अप्रोच करते जाएंगे ए तक। तो ये कहाँ नहीं लेना है, तो इसमें क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस, ठीक है। इसको अप्रोच कराएंगे और दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो भी अभी कुछ कह नहीं सकते। हमने पहले बोला था इसको बोलते हैं लिमिट रजिस्ट होना। इतना आ जाए समझ आना, लिमिट रजिस्ट हो गई, लिमिट रजिस्टर हो गई। लेकिन फंक्शन का रजिस्ट होगा वो जान लो, जब मैं फंक्शन में, ठीक है, ये वैल्यू रख दूं, मतलब ए अप्रोच करा दूं, डायरेक्टली क्या अप्रोच करा दूं, ए अप्रोच करा दूं फंक्शन में, है ना, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ए जो हम वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ए जो मान हम लोग निकालेंगे, अगर ये सभी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो सतत है, इक्वल हो जाएं, तो मैं बोलूंगा सतत। इसका कहानी ये हुआ, तात्पर्य हुआ कि अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब एफ लिमिट एस टेंड्स टू 0 0 है तो 0, ठीक ना, और एफ ए माइनस एच, क्लियर हो गया। और ये मेरा हो गया इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, वो इक्वल होना चाहिए किसके, एफ। अगर ऐसा हो पाता है तो मैं कहूंगा कि मेरा दिया गया फलन कैसा होगा, ये है थोड़ी गहराई वाली बात, समझ आ गई नहीं आगे। तो चलो बैठो, तो यहाँ पर ये सारी बातें हमें ध्यान देनी है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हीरो क्लियर हो गया सब लोग, नोट कर लो जरा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ठीक है। ये ऊपर चला गया, हाँ बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम यूज ना करें। हम ये भी डेफिनेशन यूज करेंगे, हम ये भी डेफिनेशन यूज करेंगे, यानी कि दोनों एक ही हैं लेकिन यूज करेंगे हम, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। किसी कोई डाउट हो पूछ लोगे, छोटा सा भी डाउट होगी कैसे अप्रोचिंग होती है, सारा काम अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। इसको अप्रोच बोल सकते हो, इसको टेंशन बोल सकते हो, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। 0 के अग्रसर हिंदी में बोलते हो वो भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर लेट, थ्योरेटिकली बातें बहुत अच्छी लग रही है ना, जब प्रैक्टिकली देख ली जाए क्वेश्चन लगा के तो समझ में आएगी कैसे लिमिट रजिस्ट करती हैं, कैसे क्या होता है। बहुत सारी बातें वही नंबर आप क्वेश्चन में ज़्यादा लगाएंगे कि आप लोग का फ्लो बन जाएगा, बहुत अच्छा खासा फ्लो बनेगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और जितनी बातें बताई उनको तो याद ही रखना है, ठीक है ना। लिमिट रजिस्ट होंगी, फंक्शन रजिस्ट होगा, तभी वैल्यू हमारी क्या होगी, सतत होगी। अगर इनमें से कोई एक भी डिफरेंट आ जाता है, समझना, मान लो ये दोनों इक्वल हुई, ये डिफरेंट हो गया, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब असतत में चला जाता है, ठीक है ना, और सतत फिर नहीं होगा। मान लो ये दो मान लो इक्वल हो गया, ये डिफरेंट हो गया, तो भी असतत होता है, ठीक है। मान लो कि सिमिलर, ये दोनों सेम हो गया, ये अलग हो गया, तो भी असतत होगा। तो कहने मतलब असतत के केसेस होते हैं कि 2-3 प्रकार जो भी होते हैं ना, वो हम जब असतत सीखेंगे तो पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे सतत का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो सतत हो, ये तो ना हो, बस समझ आ गई। तो हम वही चेक करेंगे, अगर तीनों बराबर आ गए तो सतत है, अर्थात नहीं है। कोई एक भी अलग होता है तो मतलब फिर नहीं है। अब वो असतत है तो असतत में क्या है वो तुम पढ़ोगे बीएससी में, ठीक है ना, वो बीएससी में पढ़ाया जाता है। इसको रख दो। चलो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ने थ्योरम और लिख लो। थ्योरम क्या कहती है, तो तुम्हारे यहाँ है नहीं तो इसको राइटली हम सीखते हैं। थ्योरम
कि कोई बहुपद अगर दिया जाता है, मान लो बहुपद, अगर कोई बहुपद, फलन मेरा क्या होता है, एक बहुपद होता है, ठीक ना। जी अगर बहुपद होता है तो वो मेरा क्या होगा, सतत होगा और अवकलनीय दोनों होगा। किसी भी पॉइंट पे देखो, वो सभी पॉइंट पे क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय होता है। सभी पॉइंट मतलब एवरी पॉइंट बोल सकते हो, ठीक ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई अगर बहुपद दे दिया जाए फलन में, बहुपद जानते हो क्या होता है, क्या होता है भाई बहुपद? बहुपद ये देखिए, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, जिसमें x की घात 2 हो। इसमें x की घात 2 बहुपद होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? नहीं, जिसमें मतलब एक अचर पद हो, एक अचर पद, उसे बहुपद, इसे बहुपद कहते हैं। वो बहुपद है। अच्छा, तुम बताओ जी, बहुपद क्या होता है? इसमें घाते हो बहुपद है। डेफिनेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही है। इसमें चार अक्षर दोनों पद। इसमें चार अक्षर दोनों पद हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें चारों अक्षर दोनों हैं लेकिन फिर भी वो बहुपद नहीं है। डेफिनेशन इसमें एक से अधिक पद हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें एक से अधिक पद हैं लेकिन फिर भी वो बहुपद नहीं है। तो मैंने समझे, एक दो नहीं, मेरे पास बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं। तुम बताओ बहुपद क्या है? तो सच में तुम लोग बहुपद नहीं आता है। चलो हम बहुपद पहले बता देते हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा बहुपद में कैसे हमारा सतत होगा है। तो px इक्वल टू मेरा क्या है, px इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, जनरल नॉलेज के लिए सीखो, जी ठीक है। और प्लस एंड सो ऑन an x पावर n, ठीक है। इस फॉर्म में हो उसको बहुपद बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है होने के लिए कि ए नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an रियल नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो पावर्स हैं मेरी पावर, वो नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव पावर तो दिख भी रही है आपको, देखो ध्यान से, 1 से स्टार्ट है 2 3, यहाँ पे मान लो 0 रहा होगा तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, एन तक। तो पावर किसी गई 0 1 2 3, अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एन ये क्या है, पावर है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली में होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है ना। तो आप पावर को समझ सकते हैं कि नॉन नेगेटिव मतलब ये नॉन नेगेटिव तो है, नेगेटिव है क्या कोई पावर नहीं है, तो पावर नॉन नेगेटिव बोले या फिर होल नंबर बोले सिमिलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर मतलब होता है ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो इसमें √2 √3 ये सब आ जाए तो ये मत समझ लेना कि वो हमारा बहुपद नहीं है, वो बहुपद है, ठीक है। और पावर याद रखना, पावर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन के फॉर्म में जा सकता है। एक कंडीशन जो मोर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि an डज नॉट इक्वल टू 0, an डज नॉट इक्वल टू 0, व्हाई इक्वल टू 0, हाँ तो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों आ गया तो नहीं होता, नहीं होता क्यों? क्योंकि वो अगर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो वो मतलब उसका इससे इंटू करेंगे सभी 0 हो जाएगा, मतलब आगे वाले पद हम डिफाइन नहीं कर सकते। और जब आप हाईएस्ट पावर डिफाइन नहीं कर सकते तो सिंपल सी lower बात है power नहीं है। कि आप घाते डिफाइन नहीं कर सकते जी। तो उस बहुपद की घात कितनी है। जैसे मैंने बोला कि 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 5, ये बहुपद है कि नहीं है, पहले ये बताओ, है ना, बहुपद है या नहीं है ना। अभी मैंने बताया है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होनी चाहिए, वो हम 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक ना। यस सर, ये बहुपद ही है, अब बहुपद है या नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपने डेफिनेशन में नहीं बोला, हमने बोला कि n डज नॉट इक्वल टू 0, आपने नहीं बोला भाई, आपने बोला डेफिनेशन ये है, तो हम आपको ये एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछेंगे घाते डिफाइन करो इसकी घाते कितनी है, 2, बहुपद की घात कितनी है, 2 है अभी। लेकिन अगर आप ये डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि बहुपद की घात 2 है, हम अगली में ही ले सकते हैं ना, 0x⁴ भी ले सकते हैं ना भाई, आपने तो डिफाइन किया नहीं है तो हम कोई भी 0 लगा के आगे पावर बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बिकॉज आपने तो डेफिनेशन में बोला नहीं है। तो याद रखें, डेफिनेशन में सबसे बड़ा रोल घाते निभाने के लिए, यानी घाते बताने के लिए ये निभाता है, an डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप घाते डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें घाते तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आप ये कंडीशन बताएंगे, विदाउट ए कंडीशन ये घाते डिफाइन कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल, 0 क्या है, बहुपद है या नहीं, बहुपद है,
बहुपद है या नहीं पहले ये बताओ, हाँ या ना? बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसमें यक्स मतलब यक्स की पावर जैसे 2 भी अगर लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। हमने पहले बताया इसका एक काम है, सिर्फ घाते बताने के लिए इसका काम है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। बहुपद की डेफिनेशन इतने में खत्म हो गई थी मेरी, मतलब यही मेरा बहुपद था। बात समझ में आ गई? यस सर। यही मेरा क्या था? बहुपद था। तो ये फिर जब ये हमने पहले बताया घाते डिफाइन करने के लिए होता है, तो बहुपद बताने के लिए तो इसको यूज तो ना करो कम से कम। बहुपद है फिर। बहुपद है या नहीं? है छोटा सा फैक्ट है या नहीं? है कोई डाउट नहीं है बहुपद है भाई, है। हाँ, लेकिन अब बताओ इसकी घाते कितनी होगी? इसकी घात होगी 1 2 3 इनफाइनाइट। वेरी गुड, अपरिभाषित। इसकी घात आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। परिभाषित। ये शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। इसकी घात आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन द पावर ऑफ शून्य, ये जो बोला जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना? जी। तो ये होता है, हम उसकी घातें कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते, पहली बात ये। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है, 0x⁴ भी ले सकते हैं आप, 0x⁴ भी ले सकते हैं, 0 × x⁴ भी ले सकते हैं, 0 × x⁴ भी ले सकते हैं। क्या डिफाइन कर पा रहे हो क्या? ये क्या हो सकता है? नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो ये कौन सा केस बन जाता है? ये बन जाता है an = 0 वाला केस। ये कौन सा केस है? an does not = 0 वाला केस, है ना? जी। तो ये हमने बहुपद पढ़ी थी। अब तो बहुपद याद आया? यस ये होता है बहुपद। ये बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। ये बहुपद है या नहीं? है। बताएं कैसे? x² + 1/x जो बोलते हैं वो समझो, यही तो लिखा है। ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। सोचो तो सही बोलने से पहले, है या नहीं? ये बताओ नहीं है। भाई। कहाँ नॉन निगेटिव पावर होनी चाहिए, तो निगेटिव आ गया, तो बहुपद है क्या? नहीं है। इसको बोलेंगे नहीं। यहाँ पे देखो, ये बहुपद है? बहुपद है। है। क्योंकि ये पावर क्या बोली थी मैंने? क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसकी पावर 1 तो है, इसकी पावर 1/2 आ गई, तो क्या होगी बहुपद? उसकी पावर 1 है। ये बहुपद नहीं होगा वो। नहीं, अगर बहुपद की घातें कितनी होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक होनी चाहिए। तो क्या ये होगा फिर? नहीं नहीं होगा। तुम तो बोल रहे हो होगा, ना कटवाओगे हैं? तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है? ये होगा, अब ये होगा। ये होगा। ये होगा, क्योंकि हमें इनसे मतलब नहीं, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि उसमें √3 √4 √5 ऐसा समथिंग कुछ है ना। हमें वेरिएबल के पावर से मतलब होती है, ठीक है? कि वो मेरा क्या है ना, तो ये स्क्वायर है, 1 है, तो मतलब सिंपल सी बात है, पावर हमारी किसमें? होल नंबर में चल रही है, यानी कि नॉन नेगेटिव पावर है। तो होल मतलब नॉन नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद में चला गया। जी। पसंद आया कि नहीं आ गई? यस। ये हो गया। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा के बात करना। अब यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो कि किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद आ जाए, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें तो मेरा सतत होता है। ये हम लोगों ने सीखा। अब तो बहुपद की कहानी भी क्लियर होगी, तो बहुपद कोई भी आएगा तो तुरंत आप देख के बता सकते हो बिना चेक किए हुए कि हाँ ये बहुपद हमारा क्या होगा? सतत होगा, ठीक है? लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कैसे इस बहुपद ये सतत होगा ना। हम जनरल डेफिनेशन प्रूफ नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आपको। तो प्रूफ तुम्हारे यहाँ है नहीं, मान लो बताएंगे बोर हो जाओगे बिना मतलब में। सो हमारा क्वेश्चन ये है, हमने ए लिया इसलिए लिया, ए मैंने कि किसी भी पॉइंट पे लिए बोल सकते हो आप। एक मतलब 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, एंड सो ऑन समथिंग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ए मेरा क्या हो सकता है? रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। बात समझ नहीं आ रही है? हमने सीधे बोल दिया। तो अब आपको चेक करना है कि बहुपद है या नहीं। दो मेथड आपके सामने, दोनों मेथड आप चेक करेंगे। लिमिट रजिस्ट आपने जैसे मैंने बोला डायरेक्टली कि भैया x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू तो हमारे पास ये दिए गए हैं, डायरेक्टली आपने चेक करना चाहा x² + 2x, तो ऐसा लिख लो कि fx = मेरा इतना है और मुझे एट कितने पे चेक करना है? x = a पर चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से इसको सॉल्व करें, ठीक है? तो आपने सॉल्व किया है तो भैया जी यहाँ पर ये बहुपद है, तो डायरेक्टली आप रखेंगे तो इसमें कोई डिनोमिनेटर कोई कैंसलेशन वाला रूल नहीं लग सकता है, तो डायरेक्टली अप्रोच करेगा a की ओर, है ना? तो यहाँ पे जाएगा तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे? डायरेक्टली तो हो जाएगा मेरा a² + 2a और +5, ठीक है? और यहाँ पे अच्छा इस एग्जांपल से लोग समझते हैं कि दोनों सेम ही है, बल्कि सेम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे fa मुझे निकालना होता है। क्या निकालना होता है? fa।
तो डायरेक्टली ए रख देना होता है यहाँ पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली x बराबर a ही दोनों में सेम होता है। इस एग्जांपल से क्या लग रहा है कि दोनों सेम ही होते हैं, मतलब इसमें भी a रख रहे हैं उसमें भी a रख रहे हैं, मतलब दोनों सेम होते हैं। रियलिटी लेकिन ऐसी नहीं है। इस एग्जांपल में नजर आ रहा है आपको ऐसा, लेकिन अगर मैंने एग्जांपल ऐसा आपको दे दिया तो एग्जांपल ऐसा दे दिया, अब इसी डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करते हैं तो जरा देखते हैं क्या होता है। हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। सपोज करो तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx होता है मेरा, हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे रख दिया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखो डायरेक्टली रखोगे तो जीरो हो रहा है, तो 0/0 बन रहा है नहीं बन रहा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये तुम पढ़ोगे बीएससी में। 0/0 को 1 नहीं बोलते हैं, है ना, इनफाइनाइट भी नहीं बोलते हैं। 0/0 एक फॉर्म होता है, इसको सोल्यूशन करने की एक विधि होती है, तो वो हम पढ़ेंगे बीएससी में, ठीक है ना। फिलहाल अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। जब भी लिमिट में डायरेक्टली 0/0 होता है तो आप उसका रिजल्ट डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेंगे, उसको अप्रोच करने की एक मेथड होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कोई तरीके से कर लें पहले ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 आ गया और देखो कितना आ गया 4। अगर हम डायरेक्टली करते तो देखो 0 होता था, देखो वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। डिफरेंट समझ में आ नहीं आया, Yes, sir. बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को ऐसा ना समझे कि जो डायरेक्टली वैल्यू रखने पर आएगा वही मेरी ऐसे लिमिट में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है ना। तो एक एग्जांपल से माइंड में मत बना लेना कि नहीं दोनों सेम होते, दोनों सेम नहीं होते, डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है ना। यहाँ पे अप्रोच कराना पड़ता है, वहाँ पे भाई पॉलिनोमियल है, इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो डायरेक्टली अप्रोच हो जाता है इसमें। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये हर एक पॉइंट पर क्या है, मेरा सतत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है मुझे, इनमें करने होते हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि सतत है या नहीं, तो हमें चेक करना पड़ता है। बात समझ आ गई नहीं? इसलिए हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो भी अगर दिया गया फलन अगर मेरा बहुपद है तो मैं बिना क्वेश्चन लगाए बोल सकता हूँ कि ये सतत होगा और अवकलनीय दोनों होगा, है ना, सतत अवकलनीय दोनों होगा। तो ये क्लियर हो गया, एक छोटे से एग्जांपल से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको समझाना मेरा मोटो था कि कैसे एक बहुपद आपका सतत होता है। तो आपने देखा दोनों वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, दोनों वैल्यू सेम आई, तो इसको समझो पहले। ये एग्जांपल क्यों दिया, ये एग्जांपल इसलिए दिया कि ये मत समझना कि दोनों सेम है, ठीक है, डिफरेंट होते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया, अतः हमने दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व किया, दोनों वैल्यू सेम है, तो मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, fx ये है मेरा, fx यहाँ हो जाएगा और ये वैल्यू क्या दे रहा है मेरा, fa दे रहा है। ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू fx ही तो था, है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया, वो fa इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, सतत है, दिया गया फलन क्या है भैया, सतत होगा। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों पे एक बार देख लेते हैं कि सतत कैसे होगा, ठीक है, विधवा से चेक करते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करना चाहते हो इसको कि बताएं डायरेक्टली, एक बार बता देते ना, एक दो क्वेश्चन बता दें ताकि आप लोग ट्राई कर पाए ना। इसलिए बता देंगे तो ये तुम्हें ट्राई करना होगा, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो मेरा fx इक्वल टू क्या है, sin x अपॉन x है, और जब ये तब होगा जब हमारा क्या होगा, x 0 नहीं होगा, x 0 नहीं होगा तब हम ये ले सकते हैं, ठीक है। और x इक्वल टू 1 कब, ये फंक्शन कब 1 हो जाएगा, जब हमारा x बराबर क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। तो सिचुएशन पता चल गई कि 1 कब होगा, जब हम फंक्शन को 0 लेंगे, मतलब फंक्शन कैसा लेंगे, 0 पर देखेंगे तब हमारा 1 हो जाएगा। और फंक्शन कब देखेंगे, जब 0 पर नहीं देखेंगे तो हमारा क्या होगा, sin x अपॉन x, ठीक है। तो हमें तो कुल मिला के 0 एक पॉइंट मिला जिसपे हमें डिस्कस करना है, 0 एक तो पॉइंट मिला, तो मतलब हमें 0 पर ही चेक करना है। तो देखो लिखा भी है, मूल बिंदु पर सतत चेक करना है, क्लियर हो गया, सतत है या नहीं ये हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, तो पहला वही फॉर्मूला हमारे पास, तो हमारे माइंड में एक ही तरीका है कि भैया ये हमारा होता है, अगर कोई फलन है तो ये होना चाहिए, है कि नहीं, ये मेरा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फलन नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो लिमिट किस पे चेक करना, मूल भी मतलब 0 का 0 है ना, मतलब 0 से चेक करना है, 0 लिया मैंने। fx, अब देखो
ये लिमिट जीरो नहीं है, ये एक्स मेरा जीरो नहीं है, ये जीरो की ओर अग्रसर है, यानी कि अप्रोच कर रहा है। तो जीरो नहीं है तो उस केस में हम क्या ले सकते हैं फलन अपना, साइन एक्स फलन आपको मतलब चूज करना है, तो साइन एक्स अपान एक्स ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं वो साइन एक्स अपान एक्स, क्योंकि वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है ये। हाँ ये जीरो नहीं है, हमने पहले बताया था इक्वल जीरो नहीं है, समझे नहीं समझे। यस इसको बोलते हैं जीरो की ओर अप्रोच करना, है ना। तो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, भाई जीरो तो है नहीं, अभी अप्रोच करेगा जीरो, वो बात अलग है, लेकिन अभी जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है तो उसमें फलन क्या ले सकते हैं हम लोग, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब बात समझे कुछ, ये लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, अभी मैंने सिखाया यस है ना, डायरेक्टली 1 होता है। फिर दूसरी बात, अब हम लोग देखेंगे जब हमने जीरो ले लिया, x बराबर क्या ले लिया हमने, जीरो। जब x बराबर मैंने जीरो रखा, देखो फलन में x बराबर मैंने क्या रख दिया, जीरो। तो जब x बराबर जीरो रखेंगे तो उस केस में फलन क्या होता है, 1 होता है। तो इधर भी मेरा क्या मिल गया, 1 मिल गया, दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमने बोला अतः दिया हुआ फलन सतत है। क्लियर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो रखा मैंने फलन में, तो वैल्यू किसके आ गया, f0 के आ गया, आगे नहीं आ गया। यस सर। तो दिया गया फलन कैसा होगा, सतत होगा, किस पर, मूल बिंदु। बिंदु पर। ये तो आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब जरा प्रूफ करके दिखाओ इसका, इसका प्रूफ करके दिखाओ, इसका प्रूफ करो, फिर इसको भी बताते हैं। लगाओगे, गलती करोगे तभी तो सीखोगे, है ना, गलती से ही सीखोगे, इसलिए करो आराम से, अपना ना करना, एक दूसरे को मत देखना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, इनको लगाओ वीडियो अच्छे से। आज सदर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा, कल आओ, कल नहीं था। फोर आया लेकिन ये फोर आए और सबका एक ही पॉइंट पे निकाला ना तुम लोगों ने भाई। यहाँ पे हमें फंक्शन वैल्यू भी देखनी है, ये भी देखनी है। ओके हाँ चलो करो इसको। भैया अगर x की जगह में 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना? तो मतलब क्या हुआ, तब नहीं 0/0 क्या बोलोगे पहले ये बताओ। 0/0 को आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि मान के हो, जी है ना, मतलब आप अपरिभाषित तरीके से बात कर रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है ना, समथिंग एल्स। तो हम ये कहेंगे कि हम भाई उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, परिभाषित नहीं कर पा रहे, उसको बायोग्राफ अगर समझाना चाहे तो हम समझा सकते हैं, तो मैं रुक जाओ बायोग्राफ समझाने, ठीक है। ये तो नोट कर लिया था तुम लोगों ने, तो दोनों बराबर तो आ नहीं रहे, तो आपने देख ही लिया कि दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहा तो सतत है असतत, असतत। असतत होगा, कंफर्म हो गया। अब थोड़ा हम समझा देते हैं, तुमने किया तो है, सही किया है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लो। जैसे कि हमारा फलन है एफ एक्स, वो क्या है मेरा, x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है ना, ये मेरा फलन है। बिकॉज आप डायरेक्टली अगर f2 निकालते हैं x बराबर 2, तो आप देखते हैं 0/0 हो जाता है, मतलब ये अब इसको डायरेक्टली आप 0 नहीं लिख सकते हैं, ये भी बात है, अब इसको डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये परिभाषित अभी तरीके से नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते। अब ये फलन 2 पर, मतलब डायरेक्टली 2 पर, तो परिभाषित आपका नहीं है, हमने ये देखा परिभाषित नहीं है। और फिर हमने देखा लिमिट है, जब मैं टेस्ट कराता हूँ लिमिट, तो बिकॉज वी नो दैट, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस, इसको समझो, अगर x² - 4 अपॉन x - 2 है, इसको और सिंप्लीफाई कराते हो तो x² स्क्वायर - 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2 हो जाता है, उधर आपने करते हो तो x - 2 और x + 2 आता है, और अपॉन में आता है x - 2, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, मेरा क्या बचता है, x + 2 बचता है ना।
एक न्यू फंक्शन मेरा बन जाता है gx। तो यहाँ अगर ये देते तो हो जाता कहानी, है ना। तो मतलब ये है कि एक पॉइंट पे गड़बड़ कर रहा है, किसी न किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस चल नहीं रहा है, किसी न किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। वहां पे क्या हो गया, जीरो, मतलब होल्ड हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर हम ऐसा एक ग्राफ बना लेते हैं, इसका एक ग्राफ मैंने इसका बना लिया मान लो, तो ये पूरा कंटिन्यूअस से आगे तक नहीं रहता। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कोई ग्राफ रहे, तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो तो एंड पॉइंट तक सीधे बढ़िया आराम से, जैसे ये ग्राफ है तो मान लो यहाँ से स्टार्ट है तो ऐसे सीधे चलता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे भी ये अपना ब्रेक डाउन कर लेता है, तो यहाँ से चला, देखो यहाँ से चला, इधर ब्रेक डाउन फिर आगे चले जाएगा, तो ये बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये होता है असतत। ठीक है ना, मतलब अगर ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में वो कंटिन्यूअस आपका क्या होना चाहिए, चलते चले जाना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए वो। तो हम बोलेंगे नहीं मेरा कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस जो भी ग्राफ नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, उनमें आपका ग्राफ कुछ ऐसे ही कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाता होगा। जैसे इसमें किसी एक पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, मेरा होल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ ब्रेक आ गया है, उसके आगे फिर चलने लगा फंक्शन मेरा, समझे। तो जहां पे ब्रेक आ गया वहां पे आपका कंटिन्यूअस फेल हो जाता है। वो कंटिन्यूअस फेल तो मतलब फेल, फिर वो किस में चला जाता है, असतत में चला जाता है। अब असतत का कौन सा केस है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो बीएससी का मैटर हो जाता है ना। तो फिलहाल आपने देखा कि मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया और यहाँ पे क्या आ गया, एक होल आ गया, बिकॉज 0/0 मतलब परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे परिभाषा उसकी डिफाइन नहीं कर पाए, लाइन की है या नहीं, कुछ भी नहीं कह पाए, और फिर आगे देखेंगे फिर चलने लगा, ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम कुछ कह नहीं सकते हैं तो मतलब यहीं पे आपका कहानी फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल। तो इसी से मेरा क्या हो गया, असतत हो गया। भाई यहाँ से तो इसकी वैल्यू निकल आई, आपकी 4 निकल आई होगी, नहीं निकली क्या, निकल आई ना। ये तो परिभाषित हो गया कि ये हाँ, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन आप जब वैल्यू निकालना चाहें तो परिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि एक बीच में होल है ना। तो भाई एक डायरेक्टली कैसे वो परिभाषित कर देगा अपने आप को, होल है, अगर होल ना होता तो परिभाषित कर देते, तो इसीलिए नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो गया कहानी कि नहीं हुई, डाउट है। उसमें भैया वहाँ पर लिमिट उसमें LHS RHS से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से वो हाँ, जैसे सारे से निकाल उससे आ रहा है इसको। उससे इक्वल आ जाएगा, लेकिन फंक्शन वैल्यू फिर भी डिफाइन नहीं होगा। जी करके देखो, हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रजिस्ट हुआ तभी तो ये वैल्यू आएगा, यस सर। समझे नहीं समझे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रजिस्ट होगा तभी ये वैल्यू देगा अपना, और उसके बाद ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल के देख लेना, उसमें वो निकलेगा, रजिस्ट हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू अपना नहीं दे पाएगा। तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड R इक्वल टू राइट हैंड साइड R इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, एंड तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है ना, परिभाषित ही नहीं है, तो क्या इक्वल करोगे, है ना। जी तो पकड़ में आई बात। यस। तो ये था ग्राफ मैथ से समझना। मेरे ऐसे बहुत सारे हैं कंटिन्यूटी के केसेस, जिनको आप ग्राफ से ही समझ सकते हैं, एक्चुअली में ऐसे परिभाषित कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए अपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। ये क्या दिख रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है क्या, यही सबसे ठीक है क्वेश्चन सर। जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। जी इन्हीं टाइप में से कोई एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिक्कत है भैया, fx इक्वल टू मेरे पास एक केस दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे करने का सिंपल सा फैक्ट ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, भाई यहाँ पे लिमिट भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फलन एक पॉइंट पे एक ही फलन नहीं है। एक पॉइंट पे देखो 2 फलन आ, जैसे एक पर हम चेक करेंगे तो एक पर ए भी आ रहा है, एक पर ए भी आ रहा है, एक पर 2 फलन आ रहे हैं ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 2 फलन आ रहे हैं, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरीके से आप देखेंगे, जाके देखेंगे, इधर से भी जाके देखेंगे और फिर इधर से भी जाके देखेंगे, है ना। क्योंकि फलन के 2 पॉइंट हम यहाँ पे पा रहे हैं, तो हम किसी एक रास्ते से जाके डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर हमें दोनों रास्ते से जाके डिसाइड करना पड़ेगा, इधर से भी और उधर से भी, और फिर फंक्शन भी डायरेक्टली देखना पड़ेगा कि वही मिल रहा है, और चारों जगह यानी कि सभी रास्तों में अगर मतलब इधर से भी फंक्शन वैल्यू तीनों जगह बराबर मिल रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, सतत है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम पॉइंट 0 के लिए देखने, देखो पॉइंट 0 ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं, लेकिन चेक करो, h टेंड्स टू 0 पे पहले 0 के लिए चेक करो, फिर 1 के लिए चेक करो, फिर 3 के लिए चेक करो, फिर 10 के लिए चेक करो। चेक करने में क्या जाता है ना, जी। एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं, लिमिट यहाँ पे पहले हम चेक करें एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। यस सर। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था उसको लिख लेते हैं, क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h f a माइनस a a की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गया, यानी ये हो गया 0 माइनस h। और h टेंड्स टू 0 है। पकड़ने आगे बात। जी
अब यहाँ पे देखना है, जीरो में हम कुछ घटा रहे हैं, बस समझना। मतलब जीरो से छोटा। जीरो में हम कुछ घटा रहे हैं, मतलब अगर हम पॉइंट की बात करें, जीरो मान लो यहाँ पे, तो कुछ घटा रहे हैं मतलब कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा जो वो अप्रोच करना चाहता है जीरो की ओर। कोई पॉइंट यहाँ होगा वो अप्रोच करना चाहता है कहाँ, जीरो की ओर। तो जीरो से क्या है, कम या ज्यादा? कम। पकड़ना बात को, जीरो से क्या है, कम है। तो ये वैल्यू जीरो से कम, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से। भाई एक्चुअली में फंक्शन एफ एक्स होता है, मेरा क्या होता है, एफ एक्स। तो हम एक्स पर बातें चर्चा कर रहे हैं अभी। तो एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, कम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो भाई जीरो से कम का केस यहाँ पे है क्या, बड़ा है ये तो। ये x देखो, x तरह मुंह खुला हुआ जैसे तुम बोलते हो, x इज ग्रेटर देन जीरो है, x इक्वल टू जीरो है, x इज ग्रेटर देन जीरो है, x इक्वल टू जीरो है, लेकिन x इज लेस देन जीरो नहीं है। मतलब x लेस देन जीरो पर हमारा फलन ही नहीं है, परिभाषा ही नहीं है। तो मतलब x बराबर जीरो पर हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा है जी। भाई? आपने कहा सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं, हम सारे पॉइंट पे डिस्कस करें, हमने कहा कर लो। आपने चेक किया जीरो पर तो भैया आपने देखा, क्या देखा कि हमारा ग्रेटर देन के लिए तो है, इक्वल टू के लिए भी है, लेकिन लेस देन। लेस देन के लिए नहीं है। मतलब वो फलन यानी जीरो के लिए, मतलब इधर से आने वाला रास्ता दिखा रहा है और डायरेक्टली इधर होने के लिए दिखा रहा है, लेकिन इधर के लिए नहीं दिखा रहा है। तो आप समझते हैं जब इधर के लिए नहीं दिखा रहा है तो अब कहानी अधूरी हमारी है। तो पहली बात तो इसको हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर ही नहीं सकते। दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है ना? बढ़े आगे। जी। तो इस पर तो डिस्कस भी करना ही नहीं है, एक तो कहानी हमारी खत्म। अभी डायरेक्टली बोलते हैं 1 और 3 पे डिस्कस करो ना तो घबरा जाते हैं। डायरेक्टली भैया तुम कैसे सोच ले गए? तो सोचने का तरीका बड़ा सिंपल है, पकड़ में आ रही ना बातें, वैसे डिस्कस कर सकते हो। लाइन खींचो उसमें डिस्कस कर लो। अगला देखते हैं, एक पॉइंट तुम्हारा फिनिश हो गया, बचा 1। अब 1 के लिए चेक करते हैं। अब एट x इक्वल टू 1 पे देखो, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है ज्यादा नहीं। तो 1 के लिए देखो क्या होगा भाई? 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ही लूंगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h f a minus h a की वैल्यू कितनी है? 1 टाइम्स। यानी अब डिस्कस करेंगे हम लोग 1 के लिए, है ना? 1 में कुछ घट रहा है। अब 1 में हम लोग कुछ घटाएंगे, मतलब लगभग यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो अप्रोच कराना चाहते हैं, कहाँ पर? 1 के अप्रोच कराना चाहते हैं। क्लियर हो गया? जी। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। 4 1 से घट रहा है, मतलब देखो फलन एफ एक्स होता है मेरा, मतलब x की बातें कर रहा हूँ, तो जो x की वैल्यू है वो 1 से क्या है, कम या ज्यादा? मतलब कुछ घटेगा तो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना। तो x का मान जो होगा वो 1 से कम होगा। तो x का मान 1 से कम के लिए कौन सा रास्ता? ये है जी। इसमें देखो 1 से लेस है, देखो x इज लेस देन 1, s इक्वल टू 1, है ना? दो इसमें केस है, x इज लेस देन 1, s इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं x लेस आर इक्वल टू 1। जी। क्लियर हो गया? तो लेस आर इक्वल टू मतलब हुआ कि लेस देन भी 1 है और इक्वल 1 भी है। मतलब यहाँ पे इस फलन के लिए दो केस मिल गए, x इज लेस देन 1 और s इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों केस के लिए हमारा मान एक ही है, कितना? 3। 3। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे लेस देन 1 के लिए भी हमारा 3 है। तो इसके केस के लिए फलन मेरा क्या निकला? 3 निकला। नहीं समझ नहीं क्या? समझ आ गई ना सबको? भाई 1 से छोटा है, 1 से छोटे के लिए x का मान 1 से छोटा है, तो इसके लिए हमारा फलन 3 ही मिलता है। तूने 3 रख लिया। अब इसमें h तो है नहीं, तो अप्रोच क्या करेगा? डायरेक्टली 3 पर अप्रोच वैल्यू हो चुकी है ना, तो डायरेक्टली वो 3 हो जाएगी, क्योंकि h होता तो अप्रोच कराते हैं। बस सबको समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पे निकला। अब लोग चाहे चल रहे हैं इधर राइट हैंड साइड, हमला वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h। तो 1 प्लस x हो गया। जी। अब फिर इसमें 1 डिस्कस से करते हैं। बड़ा। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। बड़ा। मतलब मतलब अब 4। की बात 1 यहाँ रहा होगा, इधर का रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया, अब इधर का रास्ता चालू। अब 1 से बड़ा वाला रास्ता यहाँ लगभग यहाँ h रहा होगा, 1 प्लस h यहाँ पे है ना, वो अप्रोच करेगा 1 पर, भाई h 0 होगा तभी अप्रोच करेगा वो। क्लियर होगा नहीं हो गया? यस सर। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है मेरा। तो इसके लिए बताओ क्या होगा भैया? 4 होगा। एक में कुछ जोड़ रहे हो, मतलब x का मान 1 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे गया, x इज ग्रेटर देन 1। देखो पढ़ के देखो, x इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है मेरे पास? 4। मिल गया ना? जब x का मान है 1 से बड़ा हो तो उसके लिए फलन मेरा क्या होगा? 4 होगा। ये दे रहा है तो साफ साफ वैल्यू दे रहा है, तो हम लिख लेंगे उसकी वैल्यू क्या आ गई? 4। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। भाई यहीं से अगर दोनों बराबर नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें मिल गया, यहीं से मिल गया। देख लो यहीं से, अतः हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब मुझे यही मिल गया तो हम कहेंगे फलन क्या होगा? असतत, मतलब कि सतत नहीं होगा। अब फलन निकालने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना? अगर 2 पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू डज नॉट इक्वल टू मिल गया तो तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं कि है नहीं। क्लियर हो गया?
हाँ जैसे बराबर आए बराबर आते तीसरे पे चले जाते, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है तो निकाल लो और फिर लास्ट में रिजल्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेहनत वेस्ट जाएगा, जी है ना। जब पता है कि अब हार ही रहे हैं तो बार बार क्यों उसमें हाथ में पटकने की जरूरत है? जी। छोड़ो, हार गए तो हार गए। चलो, तो एक पॉइंट तो डिस्कस कर लिया मैंने, 1 को भी डिस्कस कर लिया है। 1 पर भी हमारा क्या है, असतत क्या भैया, असतत है। अब मुझे चलना है 3 पर। 3 ऐड एक्स स्क्वायर रब कर दें, नोट करोगे? समझ लो अच्छे से भी दोस्त, है ना। एक एक पॉइंट हम कैसे फलन को चूज करते हैं ये भी समझो। नहीं आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस ही नहीं दे पा रहे हैं कि कौन सा फलन होगा मेरा, तो भी दिक्कत है। समझ में आई कुछ नहीं? शुरुआत से आते और आती। और ये कॉल करने का क्या रुतबा बना रखा तुमने है? क्यों पसंद नहीं कुछ लाया मैंने तुम्हें? यार टाइम का ध्यान दो और ये बन जाओ, पंचुअल बनो एकदम टाइम के। टाइम के पंचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। नहीं नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं आता। हो गया नोट? यस सर। अब हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3। चलो भैया 3 के लिए कहें सेम कहानी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं है? चलो भाई 3 माइनस h के लिए अप्रोच करना है तुम्हें। यार फंक्शन कौन सा जाएगा पहले बताओ इसमें? 4 तुम बताओ x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस h मतलब क्या हुआ? 3 से कम है ना। 3 से कम है तो मतलब कौन सी उसमें जा रहा है? 4 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है? 4 में जा रहा है ना फलन। तो यहाँ पे लिखोगे 4 पे लिमिट अप्लाई होगा नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, डायरेक्टली अप्रोच करके आई। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस h। चलो भैया इसमें बताओ, बताएं। तुम बताओ। 3 प्लस h मतलब 3 से कुछ जोड़ रहे हो, प्लस में जा रहे 5 में आएंगे। 5 में कितनी मोर देन हो गया? जी। मोर देन मतलब इसमें गया, 5 में गया। वेरी गुड, यानी कि पकड़ पा रहे हो। तो देखो सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। मैं क्या कहूँगा, डायरेक्टली कर दो। सतत में लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड राइट हैंड साइड। है कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। 10 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं। 10 पे तो वैसे भी अधूरा काम है, यस सर। है ना। लेस के लिए इक्वल टू के लिए तो ग्रेटर के लिए है ही नहीं है। जी। तो जब लेस और इक्वल टू के ग्रेटर के लिए नहीं है तो कोई कहानी वैसे भी अधूरी पड़ी है। और लेस के इक्वल टू के लिए दोनों के लिए सेम तो आ जाएगा भाई। लेस के लिए भी फलन 5 ही है, देखो इक्वल टू के लिए भी फलन 5 ही 5 ही है। है ना, दोनों के लिए सेम है। लेकिन आप सतत क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ग्रेटर के लिए तो आपको नहीं पता ना, जी। अब ग्रेटर के लिए फलन ही डिफाइन नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहा हो, हवा मोड़ रहा हो तो, जैसे वो 0 है कि नहीं है? वो कुछ भी हो सकता है भाई। तो फलन ही डिफाइन नहीं है तो हम कह नहीं सकते हैं कि ग्रेटर पे क्या होगा, तो इसलिए हम 10 पे नहीं चेक करेंगे। क्लियर हो गया ना? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आए पूछ लो। आ रहा है। आ गया? चलो तो इसको रफ करते हैं भाई। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपने कर डाले अभी तक, तो कहानी थोड़ी इजीली से डाल रही है ना, थोड़ा और लेवल को अप करते हैं। क्वेश्चन लगाने के लेवल को खाली अप करना है और कुछ नहीं। अब हमने इस क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाहते हैं। बचवा क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था, पिछली बार मतलब कि सन 2020 में हमारे 16 में। fx ये इसी टाइप के पूछे जाते हैं, मैंने पहले बता दिया। अब पूछा गया है x minus 3 x आर इक्वल x टू less r equal to 2 x and ग्रेटर देन if x greater than 2। चलो इसको समझ लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से मिल रहा है 2 है ना। तो मतलब मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पर ही चेक करना, कुछ नहीं। क्लियर हो गया ना। और बराबर 2 पर। तो भैया पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस h लिखें, कोई दिक्कत तो है नहीं जी। हाँ? अब बताओ भाई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 में कुछ घट रहा है मतलब कि 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, जी 2 में कुछ घटा रहे हो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी होगी। अब किस केस में x से 2 से छोटी, देखो इसमें x लेस आर इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन 2, तो लेस इसी में मिला मतलब x का मान लेस होगा 2 से, तो वो कब होगा जब हमारा फलन ऐसा होगा ना। तो देख लो भैया कैसा है 2x प्लस 3, अब इधर रखना है, समझना है इधर। फलन तो 2x प्लस 3 fx की वैल्यू है ये मेरी, किसकी वैल्यू है ये fx, एक्चुअली में fx है ये fx है 2x माइनस 3 2x प्लस 3। ये कब होगा, ये होगा कि x लेस आर इक्वल टू 2 है। ये कब होगा, तब होगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा। बात समझना, ये फलन अलग अलग है। क्लियर हुआ ना, सेम नहीं है। अब कहानी ये है कि हम जब ये रख रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x फॉर्म में नहीं रखोगे आप ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है ये समझो। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कंपेयर करो 2 माइनस h। तो जब यहाँ रखेंगे तो साथ ही साथ ये भी पुट करेंगे, x की वैल्यू मेरी 2 माइनस h चलेगी। x मत रखना कि 2x प्लस 3 रख रहे हो, नेक्स्ट सिस्टम में रख रहे हो 2 माइनस h, तो गलत कर देंगे। अगर तुम ऐसा करोगे, ऐसा कर रहे हो और आगे चल के ऐसा कर रहे हो, तो मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर रहे हो क्योंकि भैया ने बताया तो ऐसा रख देंगे। ये स्टेप जैसे ही करोगे यहाँ से हम आपको क्वेश्चन गलत कर देंगे। भाई यहाँ पे क्या रखने का रीजन होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे रखने, भाई कहाँ से आपने ये रख दिया, यहाँ पे कोई रीजन नहीं, यहाँ पे रखने का कोई रीजन नहीं होता ना। यहाँ पे रखने का रीजन होता है क्योंकि फलन में मिल रहा है, हमें fx जगह पे x जगह पे मिल रहा है, तो यहाँ पे रख सकते थे। जब यहाँ पे नहीं रखा तो यहाँ पे रखने कोई रीजन ही नहीं है। और जब यहाँ पे x है तो h में लिमिट अप्लाई हो ही नहीं सकती क्योंकि h होगा तभी वो अप्रोच करेगा 0 की ओर। तब h ही नहीं है तो अप्रोच क्या करेगा, है कि नहीं है। तो आपका आंसर 2x प्लस 3 होना चाहिए, फिर तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे ये स्टेप करते हैं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है। तो मीनिंग चेंज ना हो, आपके रटाओ मेथड को कैंसिल करते हुए थोड़ा थ्योरेटिकली बात करें तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ना लिखकर हम ऐसे लिखेंगे कि साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान देना कि फलन कौन सा है और साथ ही उसकी वैल्यू भी रिप्लेस करनी होती है। क्लियर हो गया ना। तो मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी कि जहाँ x है वहां पे मुझे कितना रखना है 2 माइनस h रख देना है। तो हो जाएगा मेरा 2x जगह पे हो जाएगा 2 माइनस h प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बताओ ना, समझ आ गया। मतलब अगर वो स्टेप बीच में लिख देते हैं ना तो गलत कर देते हैं, ठीक है। ये बात अभी सीख लो, टेस्ट लेना है और 80% प्लस लाना है ना, 100 के अबव, 100 अबव क्या रहोगे 80 अबव लेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें सीखते जाओ क्योंकि हम नंबर काटने में और गलत क्वेश्चन गलत करने में टाइम नहीं लगाते हैं ना, तो आपकी बातें सीखनी है। क्लियर हो गया जी। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये तो एक पॉलिनोमियल बनना है, इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा 4 मल्टीप्लाई तुम्हारे अकॉर्डिंग कर ही देता हूं मैं। 4 माइनस 2h और प्लस का 3, 4 3 कितने हो गए 7, है ना। अब यहाँ पे h को अप्रोच करा रहे हैं तो पॉलिनोमियल डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब एक बार राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो 2 प्लस h हो जाएगा ना भैया, 1 क्यों 2 प्लस हाँ 2 प्लस h, ठीक है। ये लोग पहले समझ लो कि लिखो ना। यहाँ पर लिमिट दो में कुछ जोड़ रहे हो, दो में कुछ जोड़ रहे हो मतलब x का मान जो होगा 2 से बड़ा होगा। तो कौन से सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में जाएगा। क्लियर है ना, पकड़ में आ गई पूरी बात। सेकंड में जा रहा है तो भैया इसको करो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 2x माइनस। अब यहाँ पे सेकंड में तो गया लेकिन अब वैल्यू के साथ साथ रखना है तुम्हें। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस 3 x भूल जाओ, है ना। x रिप्लेस वैल्यू कर रहे हो, दिक्कत है क्या। कंपेयर कर लो ध्यान से। अगर मैं इधर 2 प्लस h रखूंगा तो सिंपल सी बात है 2 प्लस h ही जाएगा माइनस के 3। सिंपल सा यार। देखो x जगह पे 2 प्लस h नहीं नजर आ रहा है क्या, तो जहाँ x वहाँ 2 प्लस h ही तो जाएगा, है ना। चलो भाई करो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 3, 4 में 3 गया 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h और 0 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1।
अभी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यस सर यहीं से केस मिल गया है ना। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू right राइट hand हैंड साइड, मतलब दिया गया फलन सतत नहीं है। अब ये भी मत सोच लेना सारे असतत होते हैं, ठीक है। ये सतत नहीं है। जितने कर रहा हूँ वो केवल उतने सतत नहीं है, शायद जितने अभी तुम लोग करो सारे सतत निकल आए, है ना। चलो ये भी एक नोट कर लो। तो समझ आई कि नहीं? लगा लोगे, ट्राई करो भैया। लास्ट वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई करो आप लोग। अब लगा लोगे तो फिर लगाओ। लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 इफ x is less or equal to minus 3, if minus 3 is less than x is less than 3, if x is greater or equal to 3। दो पॉइंट इसमें है, -3 और +3। दो डिस्कस पॉइंट हैं, दोनों पे पॉइंट पे डिस्कस करो जल्दी से। नॉट लगे मॉड का मतलब क्या होता है? अगर एक्स वैल्यू से पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव से वैल्यू पॉजिटिव होगी। करो देखते हैं कि कौन सही जाता है। अच्छा भैया मॉड से हटाएंगे अगर लेस देन नहीं वैसे मोड से क्या मतलब? तो -1 माइनस का भाई जैसे -3 पे चेक कर रहे हो और -3 माइनस एच ले लिया तुमने, -3 माइनस एच लिए फलन आया मान लो। तो जब आप रखोगे तो -3 माइनस एच रखोगे तो मॉड से जब ब्रेक होंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, -3 भी प्लस हो जाएगा और -h भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात ये ठीक है ना। और उसके बाद फिर पहले मॉड ब्रेक कर लो, उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करना। पहले मॉड ब्रेक करना है तब लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। वैसे मॉड ब्रेक के एक रूल होते हैं, डायरेक्टली ब्रेक आप नहीं कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ब्रेक कर लें कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है ना। मॉड ब्रेक के रूल होते हैं, बहुत सिंपल सा रूल होता है। ये बोलता है मॉड -a बराबर होता है बराबर आर एच ये याद रखना। -3 ठीक है ना, ऐसा बोलता है ये, मतलब डायरेक्टली ये बोल देता है ऐसे। अगर -3 माइनस एच मान लो है, समझो मेरी बात को ना ऐसे। तो ये प्लस सपोज करो ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉमन ले लिया होगा, तो माइनस आपने कॉमन लिया तो हो गया 3 + h हो गया होगा ना, ऐसा हो गया होगा 3 + h हो गया। मॉड की कहानी ऐसे चलेगी। इसमें भैया 6 आ रहा है, लेकिन सारे से -3 जब लिया तो इक्वल टू भी चेक करो फिर। FA में हाँ एफ चेक करो, FA इक्वल टू यानी एक वैल्यू 3 है ना, तो यस सर, उसमें भी आ रहा है 6। f3 इक्वल टू रखोगे तो 6 आ, तीनों में 6 आ रहे हैं, यस सर। हो गया सतत। अब तो सबको क्लियर हो गया ना कि मॉड में कैसे काम Yes, करना है। चलो ये कर डालो। इसमें +3 में नहीं है सतत। +3 सतत नहीं है ना, निकालो नहीं क्या होता है, नहीं है, निकल गया। निकल गया। कौन
माइनस 3 लिए सब लोगों ने ट्राई कर लिया? कौन एलिसिस वाला हाँ अच्छे से और इसे 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच इस टाइम से भी तो यहाँ पर माइनस 3 प्लस को जोड़ दो तो माइनस से मतलब माइनस 3 से बड़ा माइनस 3 माइनस 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच माइनस 3 से बड़ा हो जाता है माइनस 3 से बड़ा एक्स एक्स से बड़ा 3 मतलब कि वो माइनस एक्स दूसरा वरना तो माइनस और माइनस 3 से छोटा है पर ये एक्स तो यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस एक्स चलो आ जाओ, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इससे तुम लोग को डिस्कस करना है आपस में, ठीक है ना। ये थोड़ा ये समझाइए इसमें। जैसे 3 माइनस एक्स हुआ तो इसमें थोड़ा ये कंपेयर थोड़ा कंपेयर तुलना भी करते हैं। 3 माइनस का 3 माइनस का है ना, नहीं प्लस करती है माइनस का एच। यानी कि 3 माइनस है मतलब 3 में कम हो रहा है, 3 में कम हो रहा है, कुछ भी वैल्यू घटाओगे 3 में तो कम होगा। तो जो x का मान है, x का मान है वो 3 से क्या छोटा है, x का मान क्या होगा 3 से छोटा है। जब x का मान 3 से छोटा है तो 3 से छोटा वाला केस ये देखो x ये है, इसकी तरफ क्या है x लेस देन 3 मतलब x का मान 3 से छोटा, इसलिए केस क्या है इसका 2x उसके माइनस 2x -2 और x की वैल्यू ये पूरी उठा के क्लियर ना। अरे बार बता देंगे नीरो, समझाना है बताना है, अरे इक्वल टू लगाते जाओ ना, इक्वल टू भी लगाते जाओ। ये x बराबर माइनस 3 लेने पर जब लेंगे तो यहाँ पर उसके बाद एल एच एस वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एच इस फॉर्मूले से लिमिट एच टाइम्स टू 0 या फिर ए माइनस एच से। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे -3 और माइनस एच ए बरा x बराबर 3 लेंगे तो x बराबर ए होता है, तो यहाँ पर ए की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे तो -3 माइनस एच, तो -3 में कुछ घट रहा है तो -3 में कुछ घट रहा है मतलब कि -3 से छोटा होगा, इसलिए x लेस आर इक्वल टू -3 ये लिया जाएगा x माइनस mod x प्लस 3। तो यहाँ पर mod x प्लस 3 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। इसके बाद सही लगा क्लियर हो रहा है कुछ? माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो इसको डायरेक्ट इक्वल लेने पर लगेगा, वैसे डायरेक्ट कर देंगे। ये हो गया 3 6 हो जाएगा। 3 बॉक्स में कितने कितने निकले? वो भी निकाल देना ऐसे ना इक्वल टू इसको इधर इंप्लाई तो बेटा हदिया नहीं लगा सकता, समझे। इक्वल टू लगाएं, यहाँ पे हथियार क्या बनाएंगे इक्वल टू लगाएंगे। इसके बाद सबको क्लियर हुआ इन्होंने कैसे किया, क्लियर है ना। नहीं क्लियर, यहाँ पे क्लियर इनको इधर है, ये बताओ हीरो यहाँ पर तुमने कैसे किया। ये इसकी ये -3 से -3 में कुछ घटा रहे हैं, एच घटा रहे हैं तो -3 से छोटा होगा एक्स का मान तो किसमें होगा पहले में होगा, तो mod x प्लस 3 तो mod x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ था ये फलन
तो एफ एक्स की जगह पर मॉड ये बताओ कि इनको ये लिमिट कैसे तुम लिमिट इसके मॉड एक्स की जगह पर ये रख दिए, तो मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है। तो उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया, तो ये 0 हो गया, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको जब मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये प्लस में लिख दिया, ये यहाँ पर प्लस में, और ये 0 ही हो गया, हट गया, इसलिए इसके बाद ये प्लस 3 प्लस 3। ठीक है। भैया हर जगह एच को 0 रखेंगे क्या? अब 0 अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच करेगा तो 0 गिर जाएगा ना। एक ही वैल्यू में ये जब एच की वैल्यू अप्रोच हो चुकी है तो फिर लिमिट क्यों लगाए तुमने? तब नहीं लगेगी। जब एच वैल्यू अप्रोच कर चुका है तो लिमिट फिर हटा दो तुम। लिमिट हटेगा तभी तो अप्रोच करेगा। बस ये वो अप्रोच उसने कर दिया, बराबर -6 डायरेक्टली -6 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है, ये चीज़ सेम गलती इसमें भी होती होगी, नहीं है। इसमें सही की है। पहले में नहीं लगना चाहिए, गलती पकड़ में है ना। सिंबल लगाना तो इनकी कहानियाँ भी देखते जाओ सब लोग, है ना। और जो भी डाउट है वो पूछते जाओ। लेफ्ट क्या राइट हैंड साइड इक्वल टू लिखो 6 बेटा। अच्छा भैया बराबर आ जाए तो लिख देंगे सतत है, और इसमें नहीं है तो लिख देंगे असत। सतत नहीं बराबर तुमने दो ही चीज़ें निकाली थी क्या यार? नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड निकाला, राइट हैंड साइड निकाला, इसकी फंक्शन वैल्यू कहाँ निकाली तुमने? फंक्शन वैल्यू ये इसकी जैसे तुमने निकाला, दोनों साइड बराबर आ गए, ठीक है। अभी एक चीज़ और निकालोगे, एक होता है फंक्शन वैल्यू। मतलब फंक्शन के मतलब जब आप डायरेक्टली तुम 3 रखो, एक्स और -3 जिस पर चेक कर रहे हो, जैसे -3 के लिए तुमने चेक नहीं किया तो डायरेक्टली को कि f -3 मतलब डायरेक्टली एक्स बराबर तुम 3 रख रहे हो, तो एक्स बराबर जब तुम 3 रखोगे तो उसके केस में भी ये जा रहा है, उसको लगाओ, उसको तुमने लगाया नहीं। 2 में चेक कर देंगे, एक नहीं चेक करेंगे, 6 आ गया, इसमें भी चेक करेंगे तो देखो जैसे इसने लगाया, इसने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, राइट हैंड साइड निकाला, और इसने अब फंक्शन वैल्यू भी निकाला, ये निकालना है। ये निकालना है तुम्हारा ना, अभी निकाला नहीं, उसको भी निकालो, ठीक है। तब तुम डिसाइड करोगे कि नहीं आया मेरा सब आया से। ये भी कितना आया? 6 आया। तो सब लोग देखो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? जाओ तो यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट? आ गया ये फंक्शन वैल्यू एक बार निकालने बता दीजिए, यही सही है। फंक्शन वैल्यू ना, देखो समझना मिला। इसने कैसे किया, पहले हमें तो चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू -3 पे हमें चेक करना है कि सतत है या नहीं, है ना, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, फिर राइट हैंड साइड निकालना है, फिर फंक्शन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि एफ ए माइनस एस था मेरे पास, मतलब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? -3, तो -3 -h हो गया, ठीक है, -3 -h। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी सब लोग को? यस सर। अब हमने क्या कहा कि आप -3 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 में कुछ क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि वैल्यू लेस में जाएगी। मतलब x की वैल्यू -3 में जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 से क्या होगी? लेस ही होगी भाई। ये x की वैल्यू होती है, जो भी आप निकालते हैं क्या होती है? x की वैल्यू होती है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? तो <3 और -3 होगी, बिकॉज -3 में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम अपना फंक्शन चूज करेंगे। तो ये डोमेन है मेरा, इस डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन मेरा क्या होगा? ये क्या है? मेरा डोमेन होता है। क्या होता है ये? डोमेन। इस डोमेन के अकॉर्डिंग मेरा फंक्शन क्या होगा? तो ये मेरा फंक्शन होता है ये
बिकॉज एक्स इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन आपका ये मिल जाता है mod x + 3। क्लियर हो गया ना? यस तो सर। mod x + 3 आपके फंक्शन मिल जाता है। तो x की वैल्यू रिप्लेस वैल्यू में यहाँ पे मेरे पास क्या है, x की रिप्लेस वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है -3 और -h, -3 क्लियर हुआ? इस मोड के बस अंदर समझ आ गई? तो फंक्शन को समझना है तुम्हें, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बहुत यूज है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, जहाँ x है वहाँ पे मैंने लिख दिया, तो mod x था तो मेरा हो गया mod -3 - h, और +3 था तो +3 मैंने इसको ऐसे ही, ठीक है, ए टू जेड वैसे राइट कर दिया। कोई दिक्कत है? अब मुझे क्या करना है, अब डायरेक्टली इसको काफी लोग ऐसे कर सकते हैं, काफी लोग ऐसा कर देते हैं कि -3 - h को डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया, माइनस वाला भी डायरेक्टली प्लस कर दिया, यानी ऐसे कर दिया ऐसे, और ये डायरेक्टली बोलते हैं 3 हो गया, ये प्लस का h हो गया। ये करना गलत होगा। क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी बोलती है कि a + b = होता है लेस आर इक्वल टू mod a और प्लस mod b, लेस आर इक्वल टू लग जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली करें तो गलत नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं अभी, ऐसे रियल लाइन है। ये माइनस 31 भैया कैसे होगा? वो 31 नहीं मार दिया अच्छा मॉड, वो भैया जो जी मॉड है वो। तो यहाँ पे ऐसा करना गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें फिर, यहाँ पे हम ये रूल लगा सकते हैं। क्या रूल? कि -a का अगर मॉड है तो हमारा हो जाता है प्लस a वैल्यू ऐसे हो जाती है, मतलब डायरेक्टली आप a लिख सकते हो ना ऐसे, तब जी बस समझे नहीं समझे? अब a मेरा क्या है, a मेरा है कोई रियल नंबर है। क्या है मेरा? रियल नंबर, ये चीज लिखती है। तो इस रूल के थ्रू हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचे डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं तो गलत होगा। क्लियर हो गया ना सब लोग? यस सर। ये बात कहानी पूरी। तो ये चीज याद रखना, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते किसी चीज को। ये -3 पे तो आ रहा है, लेकिन +3 पे ऐसा पे आ रहा है, उनके सब पे बराबर नहीं आ रहा। बराबर नहीं आ रहा ना? तो -3 यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, हम डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, h को अप्रोच कराएंगे। ठीक है, तो h को मैंने अप्रोच कराया तो यहाँ पे अप्रोच कर गया h मेरा 0, जैसे h मेरा था, लेकिन लिमिट जैसे अप्रोच करेगी 0 को तो यहाँ पे वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, समझ लो इस बात को। तो लिमिट अप्रोच करिए 0 पर तो हो गया माइनस ये 0 हो जाएगा और प्लस मेरा हो जाएगा 3। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ से हो जाएगा -3 + 3, वही हो जाएगा, मॉड लगाया थी नहीं, प्लस का हो गया, ये +3, तो 3 कितना हो गया? क्लियर है ना? यस ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी क्लियर हो गई, तो इसमें आ जाओ। ए में कुछ आपने जोड़ा, मतलब एक -3 के लिए चेक करें तो -3 में आपको जोड़ रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, बड़ा होगा। x का मान -3 से क्या होगा? बड़ा होगा। और बड़े के लिए हमारे पास वैल्यू वही ये ये है दूसरा ना, नंबर उसके लिए क्या है हमारे पास -2x। -2x है भैया, तो -2 x की वैल्यू मेरे पास ये, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने तुरंत। यस सबको समझ में आ रही ना? तो साथ साथ रिप्लेस भी करना है वैल्यू, और उसको -2 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मेरा माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आने दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब मैं लिमिट अप्रोच करा रहा हूँ तो चला गया 0 में, अप्रोच कर गया तो यहाँ पे बचा ओनली 6। ये भी मेरा हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फंक्शन वैल्यू पे, तो आप फंक्शन वैल्यू को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू में क्या करना है मुझे, कि डायरेक्टली हमें -3 पे वैल्यू चेक करना है, समझना ही हो। ठीक है, -3 पर, तो जहाँ x है वहाँ पे =3 हो गया, -3 x = क्या हो गया? -3। भाई fx होता है मेरा, तो x = क्या हो गया? डायरेक्टली -3 हो गया। तो मतलब x = -3 के लिए भी फंक्शन में रही है। देखो ध्यान से, तो भाई तक तो mod x + 3 था, लेकिन x की वैल्यू कितनी हो गई अब? -3 हो गई, तो ऐसा हो गया। -3 का मॉड लेंगे, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 3 कितने हो गए? आप देखते हैं तीनों वैल्यू 6 आ रही है ना? यस तो हम -3 पे डिस्कस कर रहे थे, इधर से गए तो भी मेरा वही हुआ, इधर से गए तो भी मेरा -3 की वैल्यू है। जो भी फंक्शन आ रही है मेरा डोमेन होता है बेटा। क्या होता है ये? डोमेन। इसके अकॉर्डिंग हम फलन निकालते हैं यहाँ पर अपने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोडोमेन मिलता है। तो हमने देखा दोनों के लिए मेरा जो वैल्यू आ रहा था क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। इस रास्ते से गए तो भी यही जो आया, कितना आया? 6 आया। इस रास्ते से गए तो भी 6 आया, और डायरेक्टली गए तो उसमें 6 ही आया, है ना? तो हमने देखा सभी के लिए वैल्यू 6 आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा भाई? वो वहाँ पर प्लस, मतलब वहाँ पर -3 + 1 है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस ही रहेगा। क्या वो मतलब -2 ब्रैकेट में -3 + h होगा, ऊपर प्लस था, क्या उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन प्लस ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ही होगा यहाँ। ठीक है। यस अच्छा, यहाँ रखने में तुमने मिस्टेक वो की। वहाँ पर चलो कोई नहीं, ये बातें समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया? राइट हैंड साइड, और इक्वल टू क्या आया? बस हो गया।
अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तब सतत होगा। ये दोनों इक्वल होने से सतत आप नहीं बोल सकते हैं, समझे नहीं समझे? काफी वैल्यू में दोनों इक्वल हो जाते हैं, अलग हो जाता है। तो दोनों इक्वल हैं और डायरेक्टली आप डिसाइड कर देंगे ये सतत है तो फिर गलत, क्योंकि ये तो डज नॉट इक्वल था, तो रिजल्ट तो भैया सतत देगा, तो आप सतत निकाले बैठे हो फिर, है ना? गलत हो जाएगा। तो तीनों आपको निकालने पड़ेंगे, दोनों जैसे होंगे इक्वल तो इसको भी निकाल लो, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कहानी यहीं से रुक जाएगी हमारी, है ना? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट पूछो भाई। नहीं। चलो अब हमारा आता है 3 के लिए। मैं बता दूं या तुम लोग करोगे? कट हो गया। कर देते हैं। हो चुका? तो ना बताएं कि बता दें? नो। ना बताएं? चलो ठीक है। 3 श्योर हो ना तुम लोग? 20। ये जो तुमने किया वो सही है, जी। ठीक है? चलो फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ अच्छी बात सर। यस सर। वही सी मोबाइल के भैया दिखाओ, ये देखिए बाइक नहीं मिल रहा। ठीक ठीक। ये दिखा रहे क्वेश्चन ये है कि f(x) इक्वल टू मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x 0, ये है if x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये है if x इक्वल टू 0। इसके लगा डालो, इसको लगा डाला पूरी लाइन बना डाला। इतनी जगह डाला बनाते हो हमारी कॉपी चेक करेंगे, तुम्हें वाइट बोर्ड बुलाएंगे। तो 2-3 नंबर फिक्स कर लिए तुम लोगों ने। अरे 45 नंबर के आते हैं सब। अरे वो आने दो, अलग व्याकरणिका नहीं पढ़ा, अवकलन नहीं पढ़ा तुमने, है समकलन नहीं पढ़ा, वो बुरा भी याद आता रहता है। इसमें खाली 45 नंबर में यही नहीं आता पूरा। हाँ वो तो नहीं आता है। ये समझ में नहीं आया, जैसे मॉड x बटे x तो वो तो प्लस रहेगा, और ये तो बटे x है। तो मॉड उसमें ओनली एक्स में लगा ना, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में लगा, डिनोमिनेटर में थोड़ी लगा। बस जो मॉड तो सिर्फ इसमें लगा है ना, तो मॉड की प्रॉपर्टी बस इतने में ही अप्लाई होगी, इससे थोड़ी अप्लाई होगी, समझे? इसका केस जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो। 0 बटे 0 परिभाषित नहीं, वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब जीरो पे बन जीरो रहा कहाँ से आ है रहा है पहले ये बताओ। 0 माइनस एच मॉड के अंदर, अच्छा और अपान में 0 माइनस एच। हाँ, तो वो आप ऊपर वाला तो मान लो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा तो 0 ही, वो लिमिट ऊपर लेंगे। प्लस हो गया, नीचे माइनस, एच एस कैंसिल होगा ना बेटा, जीरो कहाँ से आ जाएगा? अप्रोच करने से पहले एच एस कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो एच एस मेरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 या -1 आएगा, जीरो कैसे आ जाएगा? यस सर। हैं? जीरो कैसे आएगा, एक्सप्लेन करो मुझे। तुम्हारा जीरो कैसे आया? डायरेक्टली कर दिया क्या? अब एच एस भाई ये जीरो पहले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, डायरेक्टली नहीं काटोगे, पहले एन सिस्टम में लिखोगे +1 माइनस एच, है ना? +1 अपान -1। तो अब ये तुम्हारा कैंसिल होगा तो हमारा तब आएगा -1, है ना? यस सर। ऐसे रूल के अकॉर्डिंग काम करो तुम लोग, तो जबरदस्ती कर देते हो, डायरेक्टली अप्रोच करा दे रहे हो। ऐसे कैसे अप्रोच कर सकता है? प्लस सिंप्लीफाई तो करो उसको। हाँ वो 12 जाएगा प्लस। मॉड लगाया करो, ब्रैकेट नहीं, मॉड है क्या ऊपर तुम्हारा? ये मॉड होता है क्या? इसमें सीधा मॉड होता है एकदम, स्मॉल ब्रैकेट में मॉड में कोई डिफरेंट ही नहीं। दोनों में माइनस कर दिए क्या? और क्या, इसमें भी 0 माइनस एच, इसमें भी 0 माइनस एच। नहीं ये दोबारा अच्छा दोबारा कर रहे हो क्या? मुझसे एक चीज को 2 बार कर रहे हो। इसमें आएगा +1। इसमें एक में -1 आया होगा, एक में +1 आया होगा ना? जी। क्या दोनों इक्वल है क्या? नहीं, नहीं है, कर डालो। अब आगे ना करिए। नहीं लग रहा है, महान हो ना। अभी मैंने हिंट दिया, उतना ही गलती कर दी तुमने। जब बोला मैंने कि 0 + h को बोलते हैं h, 0 + h को बोलते हैं h, क्या बोलते हैं? h अपान h को क्या बोलेंगे अब हम लोग हैं? मतलब कि कट जाएगा। अभी इतने दिन से यही काम सीख रहे हो कि 0 + 0 ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते कुछ, है लिमिट है, ये जान लो।
कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर 0/0 या कुछ भी आ रहा है कि 1 बोल देते हैं, 0 हो गया, कहानी खत्म। ये सब गलत होता है, ठीक है। 0 नहीं, आप टेबल ना पढ़ने लगो इसमें कि 0 है ना। तो मैं भी पूछ सकते हैं 0 2 0, 0 3 0, आप परिभाषित कर ही नहीं सकते। ये रिजल्ट क्या है? ये सतत नहीं है तो आ गया। एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, 1/e⁻1/x, ये वाला 1/e⁻1/x नहीं, बोलने से 1/, हाँ वही e⁻1/x। 1/e⁻1/x बोलने से बेहतर है कि -1/x बोलो। यस क्वेश्चन ही अधूरा बोला होगा अभी तुमने। अभी मतलब छोटा वो होगा। ये नहीं अभी बताया कि x ग्रेटर दैन x ग्रेटर वो है तुम्हारे बुकिंग में तो है वो इसी 13 हाँ 13 नंबर तुम पूछ रहे हो। हाँ तो पहले तुम लोग इसको डिस्कस करो। ये हो गया। सबका हो गया। यस सर। अब तुम लोग एक बार थोड़ा डाउट क्लियर करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने किया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 से चेक करो तो 0 - h होगा ना। मतलब कि भाई डायरेक्टली अप्लाई होगा। भाई ये क्या है, डायरेक्टली अप्लाई कैसे नहीं कर सकते। चलो इसको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 से प्लस नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। कर सकते हो ना। यस सर। ये नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अच्छा उससे भी करोगे इससे भी करोगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के लिए फलन तो एक ही होगा। तो चाहे उससे कर लो तुम लोग, चलो उससे कर रहे हो, चलो उससे बता देते हैं। तुमने इससे शायद किया है ना, एलएचएस आरएचएस इससे किया है यस ना, सर। तो इससे सीखो। उससे भी कर सकते हो जो मैंने पहले बताया था, याद आया जो मैंने पहले बताया था। Yes, sir. डायरेक्टली अप्रोचिंग लिमिट एग्जिस्ट होता है, उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। चलो इससे कर लो, तुमने इससे किया तो इससे बता रहे हैं, ठीक है। लिमिट f 0 में सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, भाई 0 तो है नहीं है ना। 0 नहीं है तो मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। इसको अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट -0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड -h अपॉन -h, तो ये ये ऊपर होगा। प्लस h। अब ये क्या हो गया, अब इसको ये है जैसे लिमिट h/0 तो ये हो गया मेरा +h, क्या हो गया +h अपॉन -h। तो कितना आ गया? अब तुम लोगों ने क्या किया था, 0 डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था। ये मान लो किसी बड़ी मिस्टेक है ना। तुमने क्या किया, 0 रखा हो गया पूरा काम खत्म। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है। इधर क्या आया -1 आया, ठीक है। एच का काम खत्म, तो लिमिट अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड, लिमिट डिस्टेंस 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड अब यहाँ पे देखेंगे मॉड +h अपॉन +h। तो यहाँ पे देख लेंगे तो डायरेक्टली मॉड से कोई फर्क पड़ता नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है ये। +1 एस मेरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 की कोई अप्रोचिंग होगी नहीं, तो डायरेक्टली रखो 1, है ना। अब f0 भाई वो 0 ही भाई आएगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या लिमिट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं, और fa भी दूसरा आ रहा है। वो कुछ भी आता हो तो 0 आएगा, fa 0 आ रहा है तो डायरेक्टली। कुछ भी बराबर नहीं है तो डायरेक्टली आप ये RHS is not equal to पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। जी। पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, तो आगे कहानी करने की जरूरत है कि नहीं है। चलो तुम्हारा क्वेश्चन देख लेते हैं, e⁻ -x वाला 1 - e⁻1/x वाला देख लेते हैं। यस सर। चलो इनका भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। सी गुलवाल पूरा लिमिट तुम्हारे दिमाग में क्या खून में दौड़ना क्वेश्चन बोल चाहिए। दीजिए, लगाएं। क्वेश्चन बोलूंगा तुम लोग लगाओगे, जी। है ना। ट्राई करोगे भी तो हम आएंगे बताने के लिए। इसी तरह लगाओ जैसे अभी इसको लगाया। लगा दूंगा। इसमें लिमिट का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ेगा, लिमिट रूल, है ना।
नहीं, दोनों वे हैं, बहुत इजी वे हैं। लिमिट है भाई, लिमिट के जैसे तुमने तरीका जो सीखा वो हमने बताया कि दो तरीके हैं। एक तो e की पावर 1/x का फॉर्मूला करके ब्रेक करके लगा सकते हो। उससे क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x कॉमन लोगे, x ऊपर पहुंच जाएगा, लिमिट लगा दोगे 0 तो भाई कहाँ काम खत्म। भाई x की जगह पे h होगा वहाँ पे, तो h ऊपर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे h की वैल्यू तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगी। एक में 0 हो जाएगी, एक में 1 आ जाएगी, डज नॉट इक्वल टू होंगे, सिंपल सी बात है ना, ऐसे लगा सकते हैं। एक वो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप भाई क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे भाई देखेंगे तो e की पावर 1/h से मालूम बना, एक में e की पावर 1/h बनेगा, एक में 1/-h बनेगा, बनेगा 1/h वाले को तो डायरेक्टली कर लेंगे, -h वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/h में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं, 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी बोलते हैं इन्फिनिटी, यस सर। तो समझे, e की पावर इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो भैया जब इन्फिनिटी हो गया आपका तो अब इसके अकॉर्डिंग कहानी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा उससे करें। हम तो दोनों बता चुके हैं, आपको हिंट दे चुके हैं, है ना, 2 हिंट दे चुके हैं, किसी से भी कर सकते हैं, देखते हैं किससे होगा। वैसे सदत तो नहीं नजर आ रहा है मुझे, है ना। आंसर देख लिए तुम लोगों ने, अरे महान। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिक्कत है ना। लिमिट तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a -h a-h होता है, a-h यानी कि 0 -h। खाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो भाई 0 में सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, भाई डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कहानी ये है कि अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और 1/1 माइनस e की पावर 0 वही हुई, है ना। इसको और कैलकुलेशन करो भाई, इसको और कैलकुलेशन करो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1/, करो भाई, तो इसको ले सकते हैं 1 - 1/e की पावर 1/h। करने में दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ऐसे कर सकते हो। इसको और करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा e की पावर 1/h, है ना। यस सर। और अपन लिमिट लिखते जाओ साथ साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा e की पावर 1/h -1। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आगे क्या करना है वो समझते हैं। वो इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर लेंगे? क्योंकि भाई नीचे वाला पूरा आ जाए मेरा, है ना। तो हमने किया तो हमारे सामने वैल्यू कितनी आ गई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और e की पावर 1/h माइनस e की पावर 1/h और -1, ये माइनस जो 1 है वो ऐसा है, ऐसा पावर में है, ठीक है। और अपॉन e की पावर 1/h -1 और +1 अपॉन e की पावर 1/h -1। यहाँ तक किसी कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं डाउट बेटा, सबको समझ आ गई? ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1, तो यहाँ से हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हो। मैं कितने मीटर के बीच में बैठे हो? हम लोग तो ये 3-3 4-4 मीटर के बीच में बैठे हो। 3 मीटर तो होगा ही, पक्की बात है। ये लोग नहीं पालन कर 5 अरे तो हो रहा है, सब हो रहा है। 10 3 मीटर के बीच में बैठे तो बहुत हो रहा है। इतना हो रहा है कि कोरोना दौड़ के क्या भाग के भी नहीं आ सकता है भाई, रास्ते से वापस हो जाएगा। 1 + 1 अपॉन e की पावर 1/h -1, ठीक है। अप्लाई कर दो जरा इसमें, 1 इसमें अप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया e की पावर इन्फिनिटी। हमने क्या बोला था, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। और भाई इन्फिनिटी में कुछ चाहे जोड़ो कुछ चाहे घटाओ, वो इन्फिनिटी होती है। तो मतलब कुल मिला के 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इन्फिनिटी। 1 पर इन्फिनिटी क्या बोलते हैं हम लोग? 0। 0 ये बताया था आपने। बस समझे, 1 पर इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? Zero। 0 बोलते हैं। ये नई कहानी कहाँ से आ गई, इन्फिनिटी का खेल चल रहा है। कोई बात नहीं है, सीखो भाई। तो 0 होती कहानी, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि लिमिट जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 करेंगे इन्फिनिटी आएगा। 1 पर इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? 0। तो कुल मिला के निकला 1 + 0, तो कुल मिला के क्या निकला? 1। ये तो था लेफ्ट हैंड साइड की कहानी। भैया ये से बताते हैं लिमिट फिलहाल यहाँ तक समझ आया? इधर सुन लो, ये तो समझ आ गया होगा। यस इसमें मैंने क्या किया, क्रॉस पहले मल्टीप्लाई किया ना, वो तो पता है। तो वो ये ऊपर चला गया, भी क्लियर हो गया। जी मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाला पूरा न्यूमरेटर में बनाना चाहा। वो तभी बन सकता था जब इधर भी -1 होता। जैसे डिनोमिनेटर मेरा -1 इधर है, अब ये तभी इधर पॉसिबल था भाई, मेरे पास ये बना था।
मेरे पास ये बना था, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर भेजा तो मेरे पास ये बना। क्लियर है ना? हमने कहा मुझे इधर लाना है -1, जी वो तभी पॉसिबल है जब मैं इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, है ना? वो तभी पॉसिबल है। तो हमने देखो बना लिया, समझे कुछ? जी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड क्लियर हुआ। तो हमने किया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद भाई कैलकुलेशन कर लिया नॉर्मल सा, आंसर आ गया। तो 1 आया इसमें, क्लियर है? यस अब किया जाए, कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड, अब इसी प्रकार से तुम्हारा राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या है भाई, 0 प्लस h, राइट? यस सर। 0 में कुछ जोड़ रहे हैं आप, तो 0 में does कुछ not जोड़ equal रहे हैं, zero। तो सिंपल सी बात, 0 में डज नॉट इक्वल टू जा रहा है ना, यस सर, तो इसी केस में जाएगा। चलो भाई जोड़ो, तो 1/1 माइनस e की पावर 1/h, यस सर। ये तो होगा, ये होगा कुछ और होगा, ये होगा ना? अब हमने क्या किया, जहाँ h है वहाँ पे 0 रख दिया, डायरेक्टली रख दो भाई, आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, नॉर्मली भी रख सकते हो। तो एक बार इन्फिनिटी हो गया, एक बार इन्फिनिटी मतलब जानते हो कि क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को जोड़ो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब होता है, 1 पॉइंट इन्फिनिटी क्या बोलते हैं, जीरो। मतलब कि असत वो सतत नहीं, तो ये 1 है, वो 0 है भाई, ये सतत है क्या? नहीं असतत तो आपने देखा, अतः दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड से दिया गया फलन क्या होगा, असतत होगा। आई थिंक अब पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी, सतत असतत पूरा दिमाग में भर गया है। जी। तो बचा है कुछ? ठीक है, आज के इतने रखते हैं।